एपिसोड 565। तुम अपने आप को क्या समझते हो? यह मत कहो कि मेरे पास आत्मा जल नहीं है। अगर है भी तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लिंग जियाओ अभी भी थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। वह कठपुतली की शक्ति दिव्य आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर का शिखर है। जब तक वह इस स्तर को पार नहीं करता, लिंग जियो को डरने की जरूरत नहीं है। बेटा, तुम बहुत घमंडी हो। क्या आप जानते हैं कि मैं इस स्तर पर सबसे शक्तिशाली प्राणी हूँ और रानी माँ ने मुझे 5वें स्तर की रक्षा करने का आदेश दिया है। यदि मुझे आपके शरीर पर आत्मा जल की सुगंध न आती तो मैं प्रकट न होता। यदि आप आत्मा जल सौंपने से इनकार करते हैं तो मेरे पास आपको जिंदा खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। राक्षस ने लिंग जियो को ऐसे देखा जैसे वह कोई स्वादिष्ट भोजन देख रहा हो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, राक्षस ने अचानक कार्रवाई शुरू कर दी। वह एक चालाक आदमी भी लग रहा था जो लिंग जियो की लापरवाही का फायदा उठा रहा था। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियो ने कभी किसी राक्षस को कम नहीं आंका। इसके अलावा कपट की दृष्टि से उसकी तुलना कौन कर सकता है? इससे पहले कि प्रतिद्वंद्वी हमला कर पाता, लिंग जियो ने अंधेरे में छिपी मार्शल आत्मा कठपुतली को अचानक एक गुप्त हमला करने दिया। राक्षस छिपकर हमला करने ही वाला था, लेकिन उसने पाया कि उसका शरीर टुकड़ों में फट गया था। बची हुई चेतना ने उसे भयभीत कर दिया। तुम असली राक्षस हो, कपटी आदमी हो, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं चाहती तो भी कोई बात नहीं। वैसे भी मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ, इसलिए मैं केवल यही तरीका अपना सकता हूँ। लिंग जियो ने व्यंग्य किया। हालांकि जीतने के लिए मार्शल आत्मा कठपुतली का उपयोग करना थोड़ा अव्यावहारिक था, लेकिन तो क्या हुआ? अपनी ताकत के इस स्तर पर वह केवल यही कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब अपनी शक्ति को अपने शरीर में एकीकृत करो। लिंग जियाओ के लिए आत्मिक क्षेत्र में द्वितीय स्तर की साधना के साथ इस राक्षस को प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने जादुई क्रिस्टल की सारी जादुई ऊर्जा को अपने शरीर में एकीकृत कर लिया और उसे अवशोषित करने के लिए उसे कठोर बना दिया। लगभग एक दिन बाद खेती के समुद्र की ऊर्जा 30% से बढ़कर 70% हो गई। भौतिक शरीर की शक्ति को सीधे तौर पर तोड़ दिया गया है। 5 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार के स्तर से लेकर 6 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही उपकरण के स्तर तक। हालांकि इस समय ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करना अभी भी कठिन है, इसलिए अधिकांश ऊर्जा संभावित कोशिकाओं में एकीकृत हो जाती है। इसका उपयोग इस अवधि के दौरान लिंग जियाओ की साधना और भौतिक शरीर में सफलता के कारण हुई खपत को फिर से भरने के लिए किया गया था। यदि इस ऊर्जा को पुनर्तः रूपांतरित करना है तो इसे आगामी युद्धों में निरंतर जारी रखना होगा। लिंग जियाओ उठ खड़ा हुआ और ठीक समय पर चला गया, ये सोचते हुए कि क्या छठी मंजिल पर जाकर देखना चाहिए। इसी समय आकाश में अचानक एक भयानक ऊर्जा प्रकट हुई, अत्यंत शक्तिशाली। यह मुट्ठी जैसा लग रहा था। विशाल मुट्ठी दिव्य ऊर्जा के संघनन से बनी है, लेकिन राक्षस की तरह नहीं। लिंग जियो नहीं चाहता था कि उसकी मार्शल आत्मा कठपुतली उजागर हो, इसलिए उसने मार्शल आत्मा कठपुतली को दूर रखा, छाया योद्धा रूप में प्रवेश किया और छिप गया। पहली हवा धूमकेतु की तरह गिरी और जोर से जमीन पर गिरी। जमीन पर गहरा गड्ढा बन गया और 10 मीटर से अधिक की जमीन गंदी और गंदी हो गई। कौन इतना शक्तिशाली है? क्या ये हो सकता है कि स्वर्ण मार्शल साम्राज्य से कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति आ गया है? लिंग जियो महसूस कर सकता था कि इस मुट्ठी की शक्ति कम से कम युवानहुन क्षेत्र के स्वामी की थी, लेकिन निश्चित रूप से राक्षस नहीं। वहां राक्षसों की कोई गंध नहीं है। लोग कहाँ हैं? जैसे ही लिंग जियो छिपा, उसने 4 आकृतियां प्रकट होते देखीं। उनमें से एक ने सुनहरा लबादा पहना हुआ था और वह काफी वीर लग रहा था। बाल सब सुनहरे हैं, ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट के कारण बालों का रंग बदल गया है। एक मुक्का मारने के बाद उसे लिंग जियो का कोई पता नहीं चला और वह खुद से कुछ बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे आपने इतना मारा होगा कैप्टन कि मैं शव भी नहीं ढूंढ पाया। उनके बगल में खड़ा एक व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, भले ही वह अभी जीवित हो, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल होगा। ये 5वां स्तर है और सभी राक्षस दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर हैं। बकवास, वह लिंग जियो है। हालांकि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह 4थी मंजिल से निकलकर 5वीं मंजिल तक जीवित पहुंचने में सक्षम था। ये दर्शाता है कि यह अथाह है। ईमानदारी से कहूं तो यदि मुख्य मंडप मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा आदेश नहीं दिया होता तो मैं वास्तव में ऐसा बेशर्म काम नहीं करना चाहता। आखिरकार मैं एक युवानहुजंग योद्धा हूं और दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक योद्धा को मारना वास्तव में शर्मनाक है।
कैप्टन नामक व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। कैप्टन युनहे, लिंग जियो ही हुआंग युनजी का हत्यारा है, इसलिए उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और अगर वह बच्चा आपसे सीधे भिड़ भी जाए तो मुझे डर है कि आप उसे एक ही मुक्का मारकर आसानी से मार सकते हैं, इसलिए ज्यादा चिंता मत कीजिए। उसके बगल में बैठे आदमी ने फिर कहा। जब लिंग जियाओ ने सुना कि उस आदमी ने क्या कहा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। पता चला कि सुनहरे बालों वाला वह आदमी हुआंग युनजी का भाई हुआंग युनहे था, आत्मा दर्पण साधना के तीसरे स्तर वाला एक योद्धा। लेकिन ऐसा नहीं लगता। अभी जो मुक्का मारा गया है वह सोल मिरर के तीसरे स्तर के योद्धा से ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। जैसी कि उम्मीद थी, इस आदमी ने भी अपनी ताकत छुपा ली। इसे भूल जाओ, चलो उसके बारे में बात नहीं करते। चाहे वह कहीं भी छुप जाए, वह हमेशा फिर से सामने आ जाएगा। अब हमें गुप्त मंडप द्वारा सौंपा गया एक और कार्य पूरा करना है। हुआंग युनहे ने अपना सिर हिलाया। वह लिंग जियाओ की सांस महसूस नहीं कर सका। उसे नहीं पता था कि लिंग जियाओ मर चुका है या जिंदा है, लेकिन इस तरह इंतजार करना कोई विकल्प नहीं था। मैं पहले अन्य काम कर सकता हूँ। हाँ, हम यहाँ आशीर्वाद के जल की तलाश में हैं और हम लिंग जियाओ पर बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकते। उसके बगल में खड़े आदमी ने कहा। आशीर्वाद जल के बारे में कहा जाता है कि इसकी एक बूंद आपको 1 महीने तक आशीर्वाद दे सकती है। इस अवधि के दौरान साधना की गति और मार्शल आर्ट की प्रवीणता दोनों में तेजी आएगी। इसके अलावा सफल खेती की सफलता दर में 50% की वृद्धि होगी। बस एक खजाना, लेकिन पवित्र जल बहुत कम है। गुप्त मंडप में हमारे लोगों ने अंततः चौथी मंजिल पर कुछ बूंदें एकत्र की और बड़ी मात्रा में धन्य जल की रक्षा आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के एक भयानक दानव द्वारा की जाती है। लेकिन केवल आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर से नीचे के योद्धा ही 5वीं मंजिल में प्रवेश कर सकते हैं। गुप्त मंडप में बड़े लोग नहीं आ सकते, इसलिए वे इसे केवल हमें सौंप सकते हैं। एक लड़की ने कहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वे आत्मिक क्षेत्र के प्रथम स्तर की चरम साधना वाले योद्धाओं को क्यों नहीं भेजते। क्या आपको लगता है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते? ये 10,000 राक्षसों का गड्ढा अतीत में युवा योद्धाओं के प्रशिक्षण स्थल के रूप में बनाया गया था। ये नियम है कि 100 वर्ष से कम आयु के योद्धा इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। यद्यपि हमारे गुप्त मंडप में आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर की प्रतिभाएं भी हैं, वे खजाने हैं और गुप्त मंडप उन्हें क्षतिग्रस्त होने की अनुमति नहीं दे सकता है। हुआंग युनहे ने आह भरते हुए कहा, भले ही हम मर जाएं, लेकिन गुप्त मंडप का दिल टूट जाएगा। अद्वितीय प्रतिभा का तो जिक्र ही नहीं किया गया। इस पवित्र जल को पाने के लिए हमें जीवन और मृत्यु से जूझना पड़ा। मुझे डर है कि यह भी उन्हीं प्रतिभाशाली लोगों के लिए है न? योद्धाओं में से एक ने कुछ असंतोष के साथ कहा, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें पवित्र जल दे दें तो हमें अन्य लाभ मिल सकते हैं। हमें किसने उनके जितना प्रतिभाशाली नहीं बनाया। हुआंग युनहे खुले विचारों वाला था। ठीक है, अब और बकवास नहीं, चलो। उसने हाथ हिलाकर बाकी तीनों को चुपचाप चले जाने का संकेत दिया। ऐसा लगता है कि वे 5वीं मंजिल पर ज्यादा शोर मचाने की हिम्मत नहीं करते, अन्यथा भले ही वे चारों सेना में शामिल हो जाएं, वे शायद यहाँ मर जाएंगे। उनके जाने के बाद लिंग जियो दिखाई नहीं दिया। वह एक सतर्क व्यक्ति है। अगर ये लोग वापस आ गए तो क्या होगा? लेकिन उसने एक दिलचस्प बात सुनी। धन्य जल, ये सचमुच अच्छी बात है और मुझे इसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तुम मुझे गुप्त मंडप में मारना चाहते हो, इसलिए मैं पहले तुम्हारे लाभ बंद कर दूंगा। लिंग जियो ने ठंडी मुस्कान दी और चुपचाप उसके पीछे चला गया। जाहिर है, उन 4 लोगों के पास कोई जादुई हथियार था जो उनकी सांस को छुपा सकता था। उन्होंने अधिकांश राक्षसों से दूरी बनाए रखी और पवित्र जल को लूटने के बजाय उसे चुराने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार, आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के राक्षस ऐसी चीज नहीं थे जिनसे वे चारों मुकाबला कर सकें। वे एक निश्चित स्थान पर पहुंचे जो एक गुफा थी और वे चारों उसमें चले गए। लिंग जियाओ उनके पीछे अंदर नहीं गया। इसके बजाय उसने एक ट्रैकिंग कठपुतली निकाली और उनका पीछा किया। मक्खी जैसी दिखने वाली यह ट्रैकिंग कठपुतली पश्चिमी क्षेत्रों से प्राप्त की गई थी। इनकी संख्या लगभग 3000 है, जो लोगों पर नजर रखने और निगरानी रखने के लिए उपयुक्त है, लेकिन उनमें लड़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। कठपुतली मक्खी के माध्यम से लिंग जियो को पता चला कि 4 लोगों को पवित्र जल मिला है और सफलतापूर्वक पवित्र जल चुरा लिया। ये देखकर लिंग जियो ने व्यंग्य किया और कठपुतली को मॉनिटर पर उड़ने दिया। उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर एक जाल बिछा दिया। 10,000 जानवरों का रक्त शोधन गठन।
छोटे 10,000 थंडर अमर हत्या संरचना, प्लेग अस्थि गठन, ये तीनों संरचनाएं स्थापित की गईं। साथ ही उसने आत्मा कठपुतली को शून्य को तोड़ने की शक्ति से उत्पन्न शून्य में छिपने का आदेश दिया। किसी भी समय छिपकर हमला करने के लिए तैयार रहें। इस गुप्त हमले में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पवित्र जल नष्ट न हो। कुछ ही देर बाद कठपुतली मक्खी पहले बाहर आ गई। फिर हुआंग यून्हे और अन्य 4 लोग भी चुपके से बाहर निकल गए। यद्यपि हुआंग यून्हे के हाथ में कुछ भी नहीं था, फिर भी वह अपनी भंडारण अंगूठी से एक अजीब ऊर्जा की गंध महसूस कर सकता था। इससे ये पुष्टि हो सकती है कि यह पवित्र जल है। वहाँ बहुत सारी चीजें नहीं हैं, केवल एक बाल्टी है। ये बाल्टी लगभग 2 फुट ऊंची तथा लगभग 1 फुट व्यास की है। हालांकि पवित्र जल की एक बूंद का उपयोग 1 महीने तक किया जा सकता है और पवित्र जल की इस बाल्टी का उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। और यह महसूस किया जा सकता है कि इन 4 लोगों ने पवित्र जल ग्रहण कर लिया है। आखिरकार जो पानी के करीब होगा उसे चांद पहले मिलेगा। ये लोग वास्तव में मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे। गुप्त मंडप के जादुई हथियार पर भरोसा करके उन्होंने वास्तव में पवित्र जल चुरा लिया। लिंग जियाओ मुस्कुराया। वास्तव में कठपुतली मक्खी के माध्यम से वह पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकता था, जो बहुत खतरनाक था। यदि वह सावधान न रहे तो उसका पता चल सकता है। एक बार शक्तिशाली राक्षस द्वारा खोज लिए जाने पर इन 4 में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। और लिंग जियो ने देखा कि यह आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर का राक्षस बिल्कुल नहीं था। ये किसी चीज के क्लोन जैसा था। क्या ये 10,000 दानवों के गड्ढे की रानी का क्लोन हो सकता है? लेकिन फिर भी इसका लिंग जियो से कोई लेना देना नहीं था। उसे कम से कम समय में लड़ाई को हल करने और पवित्र जल प्राप्त करने के बाद भागने की जरूरत थी। मार्शल आत्मा बाधा एक पल में खुल गया था। जैसे ही इसे खोला गया, हुआंग यून्हे ने इसे देखा। यह आदमी सचमुच कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन? हुआंग यून्हे को झटका लगा। उन्होंने आज बहुत सावधानी से काम किया। इस बात पर आश्चर्यचकित होना असंभव नहीं था कि कोई यहाँ छिपकर हमला कर सकता है। क्या ये लिंग जियाओ हो सकता है? हुआंग यून्हे ने तुरंत इस संभावना के बारे में सोचा। ये कैसे हो सकता है? भले ही लिंग जियो आपके द्वारा नहीं मारा गया हो, कप्तान यून्हे, वह हम 4 पर घात लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या वह मरना चाहता है? एक अन्य योद्धा ने अपना सिर हिलाया और हंसा। कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम पवित्र जल के बारे में बात कर रहे थे तो यह उस स्थान पर था जहां लिंग जियाओ गायब हो गया था। बहुत संभव है कि उसने इसे सुना हो। हुआंग यून्हे का दिमाग वास्तव में अन्य तीनों से कहीं बेहतर है। उसने एक ही पल में बहुत कुछ सोच लिया। उसे पवित्र जल नहीं चाहिए, है न? ये तो अच्छा विचार है, एक अन्य व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। चूंकि उसने घात लगाकर हमला किया है, इसलिए वह निश्चित रूप से आएगा। इस पोते को मार डालना ही उचित है। वैसे हमने गुप्त मंडप द्वारा हमें सौंपा गया एक और कार्य पूरा कर लिया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अचानक उसके पीछे से एक अत्यंत खतरनाक आभा आई। वह किसी को नहीं देख सकता था, लेकिन खतरनाक आभा बहुत वास्तविक थी। अच्छे आदमी, तुमने मेरी हत्या करने की हिम्मत की, तुम में सचमुच साहस है। हुआंग यून्हे ने उपहास किया। हालांकि वह लिंग जियो से थोड़ा डरता था, लेकिन वह इस तरह की जबरदस्त हत्या से निडर भी था। अगली बार जब आप किसी की हत्या करें तो बेहतर होगा कि आप अपनी हत्या की मंशा को इतना स्पष्ट न करें। एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ हुआंग यून्हे अचानक मुड़ा और मुक्का मारा। चाहे प्रतिद्वंद्वी कहीं भी हो, यह मुक्का उसके पीछे की हर चीज को ध्वस्त कर सकता है। नहीं, हुआंग यून्हे के मुक्का मारने के बाद उसने पाया कि हत्या का इरादा अचानक गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि मुक्का हवा में मारा गया था और उसमें कोई बल नहीं था। इससे शरीर भी चमक उठा और इस समय एक तलवार की रोशनी बिजली की तरह तेज थी। उसके पास चकमा देने का कोई समय नहीं था। नरक छाया मार। लिंग जियो ने लंबे समय से नेदर घोस्ट शैडो रैबिट की पशु आत्मा जादुई शक्ति का उपयोग नहीं किया था। मुख्य कारण ये था कि अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट जादुई शक्तियों को सीखने के बाद ये जानवर आत्मा जादुई शक्तियां पूरी तरह से सहायक बन गईं और अब हमले का मुख्य साधन नहीं हो सकती थी। लेकिन इस बार हेल शैडो किल का प्रयोग बहुत प्रभावी ढंग से किया गया। लिंग जियो ने जानबूझकर एक भयानक जानलेवा इरादा जारी किया, जिससे हुआंग यून्हे को गलती से लगा कि वह छिपकर हमला करने जा रहा है। हुआंग यून्हे ने अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध किया। इस समय उसने अचानक अपनी जानलेवा आभा को नियंत्रित किया और भंडारण अंगूठी पहने हुए हुआंग यून्हे की उंगली पर नर्क छाया मार का निशाना साधा।
दरार। लाल रक्त दानव तलवार की तीक्ष्णता के कारण हुआंग युन्हे की उंगली स्वाभाविक रूप से इसे रोकने में असमर्थ थी। इसे आसानी से काट दिया गया। लिंग जियो ने खूनी भंडारण अंगूठी पकड़ ली और फिर से अंधेरे में छिप गया। वह दूसरों को अपनी पहचान नहीं लेने दे सकता था। भले ही हुआंग युन्हे को संदेह था कि यह वही है, फिर भी वह सामने नहीं आ सका। आखिरकार उसे यकीन नहीं था कि वह चारों लोगों को मार सकता है। आखिरकार उन पर मौजूद खजाने आत्मा क्षेत्र में तीसरे स्तर के राक्षसों की नज़र से छिप सकते थे। यदि वह उन्हें मारने में असफल रहा और खुद को उजागर कर दिया तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा। मौत की तलाश में, यहाँ से चले जाओ। हुआंग युन्हे ने अपनी उंगलियों पर तीव्र दर्द सहन किया और दहाड़ा। उसके पीछे स्वर्णिम दिव्य मार्शल आत्मा प्रकट हुई। हिंसक आभा ने तुरंत उसके शरीर को भर दिया। अब वह क्रोधित हो गया था। चाहे हमलावर लिंग जियाओ था या नहीं, इस बार उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। न केवल पवित्र जल लूट लिया गया, बल्कि एक उंगली भी तोड़ दी गई। मुख्य बात यह है कि यह वास्तव में शर्मनाक था। वह एक शक्तिशाली युवानहुन क्षेत्र योद्धा था, लेकिन उस पर किसी ने हमला कर दिया। ये वाकई शर्मनाक था। जब उसने ये सोचा तो उसका गुस्सा लगभग उसे जला देने लगा। वह उस समय अपने आसपास की हर चीज को नष्ट करने वाला था। स्वर्ण दिव्य शक्ति, गेंगजन डोमेन, सब कुछ नष्ट कर दो। दहाड़ते हुए हुआंग युन्हे ने अपनी युद्ध शक्ति पूरी तरह से प्रकट कर दी। भयानक गेंगजन दिव्य सार हजारों तलवार की रोशनी की तरह था जो उसके चारों ओर हवा और जमीन को चीर रहा था। लिंग जियो, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, उसे भागने से पहले ही एक बड़ी हत्या की मंशा महसूस हुई। उसने जल्दी से स्वर्णिम प्रकाश पवित्र चिन्ह को सक्रिय कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने स्वर्णिम प्रकाश पवित्र चिन्ह को सक्रिय किया, उसकी पोल खुल गई। उसके पास अपना फिगर दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह आप है। लिंग जियो को देखकर हुआंग युन्हे आश्चर्यचकित और अविश्वसनीय था। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह लिंग जियो हो सकता है, लेकिन वास्तव में उसे अपने दिल में इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लिंग जियो, एक साधारण लिंग जियो के पास इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है? अकल्पनीय। हाँ, ये वास्तव में मैं ही था। यदि तुम मुझे मारने नहीं आए होते तो मुझे वास्तव में आशीर्वाद जल नामक अच्छी चीज के बारे में पता ही नहीं चलता। धन्यवाद। लिंग जियाओ मुस्कुराया और बहुत गर्व महसूस किया। हुआंग युन्हे ने लिंग जियो को देखा और अपनी उंगलियों में झुनझुनी दर्द महसूस किया। उसके शरीर में स्वर्णिम दिव्य ऊर्जा और भी अधिक प्रचंड हो गई। सुनहरे प्रकाश की प्रत्येक किरण एक भयावह और तीखी आभा उत्सर्जित करती है, जो हवा और हर चीज को चीर देती है। ऐसा लगता है जैसे यह इस दुनिया में सब कुछ नष्ट कर सकता है। उसे घेर लो। हुआंग युन्हे का पहला विचार ये था कि वह नहीं चाहता था कि लिंग जियो बच जाए। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह लिंग जियो को हरा सकता है, उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उसे खुद ही कार्रवाई करनी थी। अगर लिंग जियो अभी भी हार गया तो यह उसके लिए बहुत शर्मनाक होगा। लिंग जियाओ, क्या तुम खुश हो? हुआंग युन्हे ने जो भी शब्द कहे वे क्रोध से भरे थे। असल में आपने हुआंग युनजी को मार डाला, लेकिन मैंने आपको मारने के बारे में कभी नहीं सोचा था। आखिरकार ये हुआंग युनजी ही था जो आपको परेशान करने आया था, लेकिन तुमने मेरे हाथ से कुछ छीनने की हिम्मत की। क्या तुमने कभी शेर के मुंह से खाना छीनने की बात सुनी है? अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो क्या तब भी मेरा सम्मान बचेगा? हालांकि आशीर्वाद का पानी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप वह चीज हमें वापस कर सकते हैं तो मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। हुआंग युन्हे पहले से ही बहुत गुस्से में था, लेकिन पवित्र जल की खातिर उसने फिर भी अपने दिल में गुस्से को दबा लिया और लिंग जियो को फटकार लगाए। कप्तान, इस बच्चे से बकवास करने की क्या जरूरत है? चाहे वह कितना भी होशियार क्यों न हो, उसका साधना स्तर बहुत छोटा है। हम चारों युवानहुन क्षेत्र के योद्धा हैं और हम उसे अपने किसी भी हमले से मार सकते हैं। चारों के एकजुट हो जाने से उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसने हम पर हमला करके पवित्र जल छीनने की हिम्मत कैसे की? पता नहीं उसे इतनी हिम्मत कहाँ से मिली। उसका सफाया होना ही चाहिए। हुआंग युन और उसके बगल में खड़ा योद्धा बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। वह लंबा, मोटा और बहुत भयंकर है। हाँ, तुम चारों इस बारे में ध्यान से सोचो। अगर मैं यहाँ घात लगाने और पवित्र जल छीनने की हिम्मत करता हूँ तो मैं तुमसे नहीं डरूंगा। यदि आप पवित्र जल को वापस पाना चाहते हैं तो सपने देखना बंद कर दीजिए। मैंने तुम चारों से मुझ पर पहले हुए गुप्त हमले का हिसाब नहीं चुकाया है।
ये सिर्फ इतना होता है कि सभी पुराने और नए गिले शिकवे एक साथ रख दिए जाते हैं। आप सभी रह सकते हैं ताकि दूसरों को ये पता न चले कि मुझे पवित्र जल मिला है। लिंग जियो ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। यह मुस्कान काफी क्रूर और डरावनी थी। बेशक लिंग जियो के पास खुद ये ताकत नहीं है, लेकिन मार्शल आत्मा कठपुतली इन 4 लोगों को एक पल में मार सकती है। यह अचानक ही होना चाहिए, अन्यथा यदि हम इन 4 लोगों के लिए कोई अवसर ढूंढ लेते हैं तो जब तक उनमें से कोई एक बच निकलता है वे भविष्य में लगातार परेशानी में रहेंगे। यद्यपि मार्शल आत्मा कठपुतली दिव्य आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक अस्तित्व है, ये वास्तव में स्वर्ण मार्शल किंगडम में कुछ भी नहीं है। मार्शल आत्मा कठपुतली की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली। एक बार यह गुप्त चाल उजागर हो जाए तो ये खतरनाक हो जाएगी और यह किसी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को आकर्षित कर उसे मौत के घाट उतार देगी। इसलिए यदि वह उन कठपुतली आज कार्रवाई नहीं करती है तो उन 4 को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। जहां तक आशीर्वाद के जल का प्रश्न है, यह एक मामूली बात है। आपराधिक न्यायालय ने पवित्र जल की खोज की और स्वर्ण राजा को इसकी सूचना नहीं दी। यह एक गंभीर अपराध था। वे कभी भी इस पर आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकेंगे। ठीक है लिंग जियो, चूंकि तुम इतने अपमानजनक हो इसलिए हमें निर्दयी होने का दोष मत दो। हुआंग यून्हे के इतना बोलने का कारण वास्तव में सिर्फ चालें तैयार करना था। मैं सचमुच सोचता था कि उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। हालांकि जब लिंग जियो मार्शल आत्मा कठपुतली का उपयोग करने वाला था तो उसने अचानक अपना विचार बदल दिया, क्योंकि उसे अचानक एक शक्तिशाली आभा इस ओर उड़ती हुई महसूस हुई। हुआंग यून्हे ने भी इस सांस को महसूस किया, इसलिए उसने उसी समय हमला करना बंद कर दिया। लिंग जियो रुकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भागने के लिए सीधे सुनहरी रोशनी तकनीक का इस्तेमाल किया। मैं नहीं जानता कि वह आगंतुक कौन है, लेकिन परिवर्तन बहुत बड़ा है। भाग जाना ही बेहतर है। आप किसी को देखते ही उसे मार नहीं सकते। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है। यदि हुआंग यून्हे और अन्य लोगों ने उस पर पहले हमला नहीं किया होता तो उसने इन 4 लोगों को मारने के बारे में नहीं सोचा होता। उफ, उसे भागने दो। लाइट बॉडी सेक्रेट पैटर्न के साथ संयुक्त गोल्डन लाइट तकनीक का उपयोग करते हुए लिंग जियो एक पल में 5वें स्तर पर गायब हो गया और छाया योद्धा रूप में प्रवेश करने के बाद यदि आप इसे फिर से ढूंढना चाहते हैं तो यह आकाश पर चढ़ने जितना कठिन होगा। 4 लोग उसका पीछा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करें। इसी समय एक और व्यक्ति वहां पहुंचा, महामहिम 9वें राजकुमार। यद्यपि मध्यमार्गी और राजतंत्रवादी एक दूसरे से असहमत हैं, परंतु सही तौर पर वे एक दूसरे से असहमत नहीं हैं। हुआंग तायाओ की उपस्थिति के कारण हुआंग यून्हे को लिंग जियो का पीछा करने का अवसर पूरी तरह से खोना पड़ा। तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? हुआंग तायाओ ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए। वह ठंडा और अभिमानी लग रहा था। वह हुआंग यून और उन 4 से भी अधिक शक्तिशाली है, साथ ही वह राजकुमार है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास इतना घमंडी होने की योग्यता है। महामहिम 9वें राजकुमार अंदर जाने का रास्ता तलाशने गए थे और अप्रत्याशित रूप से उनका सामना एक शक्तिशाली राक्षस से हुआ। थोड़ा शर्मिंदा हूँ, हुआंग यून्हे ने जल्दी से समझाया और हुआंग तायाओ को अपनी उंगलियों को देखने के लिए कहा। कौन सा राक्षस? हुआंग तायाओ ने फिर पूछा। महाराज, जोखिम न लेना ही बेहतर है। वह राक्षस दिव्य आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, हुआंग यून्हे ने याद दिलाया। मैं समझता हूँ, हालांकि तुम्हारा गुप्त मंडप पिछले कई वर्षों से बहुत आज्ञाकारी नहीं रहा है, फिर भी तुम सब शाही परिवार के वंशज हो। सावधान रहो, इस 5वें स्तर पर तुम्हारी ताकत के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। हुआंग तायाओ ने हल्के से सिर हिलाया और तुरंत उड़ गया। लेकिन मुझे अपने दिल में अजीब लगा। मेरे पिता ने मुझे लिंग जियो नाम के उस लड़के की देखभाल करने के लिए यहाँ आने के लिए कहा। यहाँ कोई क्यों नहीं है? लेकिन इसे भूल जाए, इसे देखना सचमुच कष्टकारी है। मेरे पिता ने मुझे उसकी रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन मेरी बहन ने मुझे उसे मार डालने के लिए कहा। किसी को नाराज करना अच्छा नहीं है। ये पता चला कि उनका यहाँ आना महज संयोग नहीं है, बल्कि इसके 2 कारण हैं। गोल्डन किंग को शायद पता था कि लिंग जियो जल्दबाजी में 5वीं मंजिल पर उतर गया था। हुआंग जू को स्वाभाविक रूप से इस बारे में पता था। पूर्व चाहता था कि हुआंग तायाओ लिंग जियो की रक्षा करे, लेकिन बाद वाले ने हुआंग तायाओ को लिंग जियो को मारने देने की कोशिश की। हुआंग तायाओ वास्तव में यहाँ लिंग जियो से मिलना नहीं चाहता था, अन्यथा उसे पता नहीं चलता कि क्या करना है। उसके चले जाने के बाद हुआंग यून्हे ने ठंडे स्वर में कहा, इस बार हुआंग तायाओ ने हमारे मामले बर्बाद कर दिए,
लेकिन उसकी शक्ल सूरत को देखकर लगता है कि शायद वह पवित्र जल के अस्तित्व को नहीं जानता है। इस मामले की सूचना तुरंत गुप्त मंडप को दी जानी चाहिए और मुख्य मंडप मास्टर को निर्देश देने चाहिए। तुम तीनों चले जाओ और मैं अकेले ही लिंग जियाओ का पीछा करूंगा। हमें उसे भागने नहीं देना चाहिए, अन्यथा हमारे लिए कार्रवाई करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अन्य तीनों को आदेश मिला और वे सभी वहां से निकलने के लिए टेलीपोर्टेशन मंत्र का प्रयोग करने लगे। इस 10,000 दानव गड्ढे में एक विशेष टेलीपोर्टेशन ताबीज है, जो वास्तव में एक असली ताबीज नहीं है, बल्कि सिर्फ निकास पोर्टल से जुड़ा हुआ है। इसे केवल जादुई ताबीज के समान ही माना जा सकता है, इसलिए गोल्डन मार्शल किंगडम भी इसे स्वयं बना सकता है। उन तीनों के चले जाने के बाद हुआंग यून और लेंग लेंग ने दूर तक देखा। लिंग जियो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम कितनी दूर तक भाग सकते हो। चाहे कुछ भी हो, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। इतना कहकर वह हवा में उछलकर चला गया। सावधानी के लिए हुआंग यून्हे ने वहां से जाने का नाटक किया, लेकिन लंबे समय तक क्षेत्र का अवलोकन करने के बाद जब उसने देखा कि वहां वास्तव में कोई हलचल नहीं है, तो वह अंततः वहां से चला गया। इस समय लिंग जियो अंधेरे से बाहर आया। अपने धैर्य की तुलना मुझसे कर रहे हो? ये तो हास्यास्पद है। वहां खड़े होकर एक पल सोचने के बाद लिंग जियो ने 10,000 राक्षसों वाले इस गड्ढे को छोड़ने का फैसला किया। स्वर्ण राजा ने शुरू में उससे कहा था कि उसे केवल एक दिन यहाँ रुकना है। अब जबकि वह 1 महीने से अधिक समय से वहां रह रहे हैं, उनके पास पर्याप्त समय हो चुका है। आप किसी भी समय जा सकते हैं। हालांकि 10,000 दानव गड्ढे में अभी भी कई अनसुलझे रहस्य हैं, लेकिन लिंग जियो इतना लालची व्यक्ति नहीं है। वह पहले से ही पवित्र जल पाकर संतुष्ट था। अगर वह अभी नहीं जाता तो उसे परेशानी हो सकती थी। यह महज एक अंतर्ज्ञान है, लेकिन उनका अंतर्ज्ञान अक्सर बहुत सटीक होता है। लिंग जियो ने अभी 10,000 दानवों के गड्ढे को छोड़ा ही था कि सोई हुई रानी मां ने अपनी नींद भरी आंखें खोली। वह घृणा से भर उठी। मानव, तुमने मुझे हजारों वर्षों से बंद कर रखा है। अब मैं अंततः बाहर निकलने का रास्ता खोज सकता हूँ। आपने सोचा कि आपने योद्धाओं को प्रशिक्षण के लिए यहाँ भेजा है और आपने हमारा फायदा उठाया, लेकिन आप नहीं जानते कि वे बुरे विचार और जानलेवा आभा ही मेरी जागृति की कुंजी हैं। ये बोलते हुए रानी माँ एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और फिर बेहद पागल हो गईं। कौन? किसने मेरा पवित्र जल चुरा लिया? अरे, पवित्र जल के बिना मेरा पलायन 1 और वर्ष के लिए टल जाएगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। यदि लिंग जियो इस समय भी 10,000 दानवों के गड्ढे में रहता, तो वह संभवतः रानी माँ द्वारा निशाना बनाया जाता। वह इतना भयानक आदमी है। जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं है। 10,000 दानव गड्ढे से निकलने के बाद लिंग जियो सीधे स्वर्ण राजा को देखने गया। हालांकि वह आश्चर्यचकित था कि लिंग जियो 5वीं मंजिल में प्रवेश करने के बाद जीवित रह सकता है। ऐसा लग रहा था कि उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था। लेकिन स्वर्ण राजा ने कोई और सवाल नहीं पूछा। ऐसा नहीं है कि वह पूछना नहीं चाहता, महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जानता है कि पूछना बेकार है। लिंग जियो बोलेगा नहीं। इस मामले में अधिक पूछने की क्या जरूरत है? चूंकि आप 10,000 राक्षसों के गड्ढे से आसानी से बाहर आ गए हैं, इसलिए आप आपराधिक कानून न्यायालय के मूल्यांकन में सफल हो गए हैं। वो राज्य समारोह की अच्छी तरह से तैयारी करें। हमें रवाना होने में 1 महीने से भी कम समय लगेगा। स्वर्ण राजा ने अंततः कहा। अलविदा। लिंग जियो ने सिर झुकाया और दूर चला गया। वुचेंग लौटना सचमुच अपने घर लौटने जैसा है। लिंग जियाओ ने सबसे पहले जियाओ जिन, लिंग मेई, यू फैंगहुआ, लॉन्ग चेन और जी मिनकोन के नेतृत्व वाले तानाशाह साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोगों, साथ ही एक यू और अन्य को एक एक बूंद पवित्र जल दिया। उन्होंने स्वयं भी एक बूंद का प्रयोग किया, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। पवित्र जल का प्रभाव बहुत जादुई था। सिर्फ 7 दिन बाद तानाशाह साम्राज्य के सभी योद्धाओं को अपनी साधना में तेजी से सफलता मिली। विशेष रूप से जिमिंगकोन की सफलता की गति सबसे स्पष्ट थी और अब वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर पर पहुंच गया है। यह मूलतः शहर की रक्षा सेना की न्यूनतम आवश्यकताओं तक पहुंच गया। बाकी लोग भी उसकी गति से आगे बढ़ गए। इसके अलावा ये क्यू भी आगे निकल गया और अब वह आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर के शुरुआती चरण में है। यह इतना सहज था कि उसे खुद भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह पहले लिंग जियो की बहुत प्रशंसा करता था और इस बार वह लिंग जियो से पूरी तरह से प्रभावित था। यह अनुमान लगाया जाता है कि अगर लिंग जियो ने उसे मरने के लिए कहा तो भी वह मना नहीं करेगा। बेशक लिंग जियाओ ऐसा नहीं करेगा।
वुचेन की रक्षा करने वाला एक चौथे स्तर का आत्मा क्षेत्र का ताकतवर व्यक्ति उसे अधिक सहज महसूस कराएगा। जियो जिन ने भी ज्वाला सिंह की ऊर्जा का एक भाग सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया और एक ही झटके में आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया। यू फिगुआ ने 9 मोड़ वाले ग्लेस्ड पैगोडा की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और आत्मा क्षेत्र के 3रे स्तर तक पहुंच गई। लेंग मेई और लॉन्गचेन केवल आत्मा दर्पण के पहले स्तर तक ही पहुंच पाए क्योंकि उन्हें खजाने अपेक्षाकृत हाल ही में मिले थे। लेकिन इस खेती की गति पहले से ही बहुत अद्भुत है। मुख्य बात यह है कि यह केवल पवित्र जल की एक बूंद का प्रभाव है। यद्यपि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने अभिमंत्रित जल का उपयोग नहीं किया है, फिर भी इसमें बहुत बड़ा सुधार होगा। लेकिन अगर लिंग जियो पूरी तरह से पवित्र जल का उपयोग कर ले तो संभवतः एक बड़ा सुधार होगा। जहां तक लिंग जियाओ का सवाल है, वह निराश नहीं था। हालांकि सफलता की गति इतनी भयावह नहीं थी, लेकिन उन्होंने दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर की दहलीज को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया और दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण में प्रवेश किया। उसके भौतिक शरीर की ताकत 6 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राटों के बीच चरम पर पहुंच गई है और यह संदेह है कि वह आगे भी सफलता प्राप्त करेगा। इसी समय मानव देव रिवर्स और 9 ड्रैगन दिव्य कला की प्रवीणता महान सफलता तक पहुंच गई है। इसके साथ ही बिजली में भी काफी सुधार हुआ है। आकाश को ढकने वाला रक्त हस्त चिन्ह परिवर्तन के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और इसकी शक्ति मानव देव रिवर्स और 9 ड्रैगन दिव्य कला की तुलना में थोड़ी ही कमजोर है। ये लिंग जियाओ के हमले का मुख्य साधन बन गया है। इसके अलावा लिंग जियो ने दूसरे ड्रैगन को भी संघनित करने की कोशिश शुरू कर दी। 9 ड्रैगन दिव्य कला के ऊपरी आधे भाग में 6 ड्रैगन संघनित हो सकते हैं। अब लिंग जियाओ ने केवल एक को संघनित किया है और यह इतना शक्तिशाली है। यदि एक ही समय में 2 ड्रैगन जारी किए जाते हैं तो ये कितना भयानक होगा। यद्यपि आशीर्वाद जल बहुत प्रभावशाली होता है, फिर भी किसी भी चीज का अधिक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा यदि नींव स्थिर नहीं है तो खेती की गति चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, ये बेकार होगी। लिंग जियो, जिसे दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर पर पदोन्नत किया गया है, स्वाभाविक रूप से पहले की तुलना में अधिक भयानक लड़ने की शक्ति है। आत्मा कवच के बिना वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर पर एक योद्धा के खिलाफ लड़ सकता है। यहाँ तक कि युआन सोल दायरे में एक योद्धा को चुनौती देना भी संभव है। यदि वह तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग करता है तो वह युआन आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर पर एक योद्धा को भी हरा सकता है। यदि वह आत्मिक कवच का उपयोग करता है तो वह स्पष्टतः अधिक योद्धाओं को चुनौती दे सकता है। धीरे धीरे उसने दिव्य आत्मिक क्षेत्र के किनारे को छू लिया है और वास्तव में एक मजबूत आदमी के मार्ग की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। लेकिन खेती का ये स्तर बहुत तेजी से टूट गया है। लिंग जियाओ अच्छी तरह से जानता है कि यह नींव पर्याप्त ठोस नहीं है, इसलिए अगला कदम इसे मजबूत करना है। अगले 7 दिनों में अन्य योद्धा जिन्होंने अभिमंत्रित जल का उपयोग किया था, उन्होंने इसका पुनः उपयोग नहीं किया, बल्कि अपनी साधना को स्थिर रखने के लिए मौन रहे। 7 दिन बाद महीने का अंत हो गया। गोल्डन किंग ने नाम टिका पहुंचाने के लिए किसी को भेजा। केवल वे ही लोग सीलबंद देव दानव क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास नाम टिका है। और दिलचस्प बात यह है कि भेजा गया व्यक्ति हुआंग तायाओ था। स्वर्ण राजा का इरादा स्वाभाविक रूप से दोनों को करीब लाने का था, लेकिन इसका प्रभाव स्पष्टतः अच्छा नहीं है। हुआंग तायाओ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो किसी भी समय आत्मा के दायरे में प्रवेश कर सकता है। उसकी नज़र में सभी प्रतिभाशाली लोग कुछ भी नहीं हैं। ये बहुत अच्छा है कि वह लिंग जियो को अधिक देख सकता है। उसके लिए लिंग जियाओ के साथ दोस्ती करना असंभव है। बर्फ और आग कैसे मिल सकते हैं? लिंग जियो, भले ही तुम मेरे पिता की बात न कहो, तुम समझती हो, लेकिन तुम अपनी पहचान भी समझती हो। आप शाही खून से रहित एक बाहरी व्यक्ति मात्र हैं। यदि वह पति बन भी जाए तो भी वह बाहरी ही रहेगा। मैं तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता, पर मैं तुम्हारा शत्रु भी नहीं हो सकता। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम जाकर सिस्टर जू से माफी मांग सको। हुआंग तायाओ के शब्द दयालुता दिखाने जैसे थे, एक बच्चे को माफ करना जिसने गलती की थी। ये दुख की बात है कि उसे यह पता नहीं था कि वह गलत व्यक्ति की तलाश कर रहा था। महामहिम सही कह रहे हैं, हम दोस्त नहीं हो सकते। जहां तक हुआंग जू की बात है, मुझे डर है कि मुझे उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर वह मेरे पास आकर घुटनों के बल बैठ जाए और मुझसे क्षमा मांगे तो शायद मैं सचमुच दयालु हो जाऊंगा। लिंग जियो ने शुरुआत में यांग क्यूई को कोई सम्मान भी नहीं दिया था, तो वह एक साधारण हुआंग तायाओ से कैसे डर सकता था। उसने माना कि हुआंग तायाओ बहुत ताकतवर है,
लेकिन वह अभी आत्मा क्षेत्र के शिखर पर है। उसे कुछ समय दे और वह जल्द ही इस व्यक्ति को पकड़ लेगा या उससे आगे निकल जाएगा। हाँ, तो फिर बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। हुआंग तायाओ मुस्कुराया, उसकी हंसी में उदासीनता का भाव था। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन हुआंग युन्हे तुम्हें जाने नहीं देगा। क्यूई रुफेंग का स्वभाव मेरे जैसा अच्छा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तब आप मुझसे मदद नहीं मांगेंगे। हंसी के बीच हुआंग तायाओ मुड़ा और चला गया। लिंग जियाओ बस हल्के से मुस्कुराया। वह पहले से ही जानता था कि उस दिन अचानक प्रकट होने वाला गुरु हुआंग तायाओ था। हुआंग तायाओ को शायद ये पता नहीं था कि अगर वह प्रकट नहीं हुआ होता तो हुआंग युन्हे और अन्य लोग बहुत पहले ही मर गए होते। नेम प्लेट हटाने के बाद लिंग जियाओ ने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर हुआंग तायाओ गया था। आगे का रास्ता कठिन था, लेकिन इसने उनकी लड़ाकू भावना को प्रेरित किया। केवल इन कठिनाइयों के माध्यम से ही उसकी ताकत में सुधार जारी रह सकता है। अब समय है जाने के लिए तैयार होने का। फेंगशेन दानव क्षेत्र एक रहस्यमय स्थान है और कोई भी उस स्थान के निर्माण का वास्तविक कारण पूरी तरह से पता नहीं लगा सकता है। लिंग जियाओ को ऐसी अनजान जगहें पसंद हैं। सम्मानित देव क्षेत्र स्वर्ण वू साम्राज्य से बहुत दूर है। वहां पहुंचने में शायद आधे महीने से ज्यादा समय लगेगा। वहां पहुंचने के बाद संभवतः अनुकूलन में कुछ समय लगेगा। इसलिए वू राज्य समारोह के लिए टीम हमेशा 1 महीने पहले ही तैयार हो जाती है। दूसरे दिन हुआंग यू लिंगजियो और यू फांगहुआ को लेने आया। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। तुम क्यों नहीं जाते? उसने लिंगजियो की ओर देखा और कहा, अपनी बुद्धि से आपको पता होना चाहिए कि इस सड़क पर चलना बहुत कठिन है। आप किसी भी समय मर सकते हैं। बेशक मुझे पता है, इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चूंकि मैंने जाने का फैसला कर लिया है, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। लिंगजियो मुस्कुराया और कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद राजकुमारी हुआंगयू। चलो चलें। हालांकि हुआंगयू जानती थी कि वह लिंग जियाओ को मना नहीं सकती, फिर भी उसने उसे मना लिया। ये तो बस एक दोस्त का इरादा था। लिंगजियो ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने उसे मनाने की योजना भी नहीं बनाई। वे तीनों एक साथ स्वर्ण नगरी गए। वहां गोल्डन वू साम्राज्य के शीर्ष नेता अभ्यास बैठक आयोजित करते थे। ये प्रोत्साहन तो था, लेकिन फटकार भी थी। चाहे जो भी हो, उसे कुछ शब्द तो कहने ही थे। स्वर्ण नगरी में पहुंचकर 100 से अधिक लोग उन स्वर्ण मूर्तियों के सामने एकत्रित हुए। उनमें से 100 युवा प्रतिभाएं थीं जिन्होंने इस बार वगुओ ग्रैंड समारोह में भाग लिया। लिंग जियाओ संभवतः सबसे कम साधना वाला व्यक्ति था। अन्य लोग कम से कम दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे। इसके अलावा वहां 4 बुजुर्ग हुआन फैंग और अन्य टीम के नेता भी थे। ये लोग टीम लीडर और गार्ड दोनों थे। आखिरकार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बड़ा होने से पहले बहुत कमजोर होता है और उसे सुरक्षा की जरूरत होती है। अन्य युवाओं को उनके बुजुर्गों ने विदा किया। केवल लिंगजियो, यू फांगहुआ और हुआंगयू के पास नहीं था, लेकिन उन तीनों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। हुआंगयू भी पहली बार वगुओ ग्रैंड समारोह में भाग ले रही थी, लेकिन वह लिंगजियो से ज्यादा जानती थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने वह सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी। आखिरकार खुद को और दुश्मन को जानकर ही आप हर लड़ाई जीत सकते हैं। कुछ ही देर बाद ऊंचे मंच पर खड़े 4 बुजुर्गों ने सभी को रोक दिया। अप्रासंगिक कर्मियों को एक तरफ कर दिया गया और शेष 100 युवा प्रतिभाओं को एकत्रित किया गया। हुआंग जू और हुआंग तायाओ एक साथ खड़े थे। उनकी आंखों में घृणा के साथ लिंगजियो को ठंडी नजर से देख रहे थे। ऐसा लगता है कि इस महिला ने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा है। क्या वह वास्तव में सोचती है कि वह हुआंग तायाओ के समर्थन से अहंकारी हो सकती है? लिंगजियो ने मन ही मन उपहास किया, उम्मीद करते हुए कि यह महिला कुछ अजीब नहीं करेगी, अन्यथा वह दया नहीं दिखाएगा। इस बार उसे इस औरत को मारना होगा। हुआंग तायाओ अपने आसपास के कुछ लोगों के साथ हल्के से हंसा और लिंगजियो की ओर बिल्कुल भी नहीं देखा। शायद उसके मन में लिंगजियो इस तरह के ध्यान के योग्य नहीं है। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, लिंगजियो इस समूह के लोगों में सबसे खराब साधना वाला व्यक्ति है। असली लड़ाकू शक्ति को कोई नहीं देख सकता। क्यूई परिवार और मध्य गुट के योद्धा लिंगजियो के अनुकूल नहीं हैं। लिंगजियाओ ने क्यूई तियानमेई को मार डाला और क्यूई परिवार को हास्यास्पद बना दिया। क्यूई परिवार के योद्धा उसके प्रति मित्रवत कैसे हो सकते थे? जहां तक मध्यम वर्ग का सवाल है, इस बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत से लोग अंदर की कहानी जानते हैं। लिंगजियाओ ने उनका पवित्र जल छीन लिया।
वे लिंग जियाओ को मारना चाहते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अचानक एक अजीब आवाज गूंजी। इसके साथ ही संकट की एक बड़ी भावना भी आई। दूसरे पक्ष ने बिना कुछ कहे सीधे हमला कर दिया और यह स्पष्ट था कि वह उसे मारना चाहता था। वह ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहे थे जो ऐसे अवसर पर निडर थे। लिंग जियो ने पहले सोचा था कि यह हुआंग युनहे होगा, लेकिन आवाज अलग थी। इस समय उसके पास ये देखने का समय नहीं था कि वह कौन था। हमले से पहले वह ह्यू फेगुआ को कियानकुन क्षेत्र में ले गया। साथ ही उन्होंने भीड़ में घुलने मिलने के लिए गोल्डन लाइट तकनीक का भी इस्तेमाल किया। यहाँ इतने सारे लोग थे कि अगर दूसरा पक्ष साहसी भी हो तो भी वह जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। भीड़ में खड़े होकर लिंग जियो ने अंततः चेहरा स्पष्ट रूप से देखा। ये वास्तव में क्यू तियानमेई से 7 अंक समान था, लेकिन ताकत स्पष्ट रूप से क्यू तियानमेई से कहीं अधिक मजबूत थी। क्यू रुफेंग। लिंग जियाओ ने हुआंग यू के उसके साथ परिचय के बारे में सोचा। ये क्यू ही रुफेंग होना चाहिए, चाहे उसकी साधना हो या रूप रंग। लिंग जियो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सोच ही नहीं सकता था। क्यू ही रुफेंग ने काले रंग का सूट पहना हुआ था और उसकी भौहों के बीच एक ठंडी जानलेवा आभा थी। उसने अपने हाथ में एक छोटा खंजर पकड़ रखा था। खंजर हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था और ऐसा लग रहा था कि इसे किसी भी समय छोड़ा जा सकता है। यह उड़ने वाली तलवार की तरह का एक जादुई हथियार था। लिंग जियाओ ने एक नज़र में इसे देख लिया। इस प्रकार का जादुई हथियार धनुष और क्रॉसबो से भी अधिक कष्टकारी था, क्योंकि उड़ती हुई तलवार को इच्छानुसार आक्रमण करने के लिए दैवीय विचारों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। यह उड़ती हुई तलवार को अपने आप हमला करने की अनुमति भी दे सकता है। हल्के नीले रंग का खंजर लिंग जियाओ पर निशाना साध रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जहरीला सांप लिंग जियो को घूर रहा हो। क्यू रुफेंग की आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। जाहिर है हुआंग यू ने जो कहा वह सही था। क्यूई रुफेंग और क्यूई तियानमेई के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। चाहे जो भी कारण हो, क्यू तियानमेई की मृत्यु लिंग जियो के हाथों हुई। फिर क्यू रुफेंग के लिए लिंग जियो से निपटना सामान्य बात हो गई। हालांकि लिंग जियो को उम्मीद नहीं थी कि क्यूई रुफेंग ने वास्तव में यहाँ कार्रवाई की थी। ठंडी तलवार की रोशनी ने उसके पूरे शरीर को बेहद असहज कर दिया और वह एक पल में जानवर देव शरीर की स्थिति में प्रवेश कर गया। यहाँ तक कि उसने स्वर्णिम प्रकाश वाला पवित्र पैटर्न भी खोल दिया। चाहे प्रतिद्वंद्वी का आक्रमण कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, स्वर्णिम पवित्र पैटर्न को तोड़ना आसान नहीं है, जब तक कि साधना का स्तर आत्मा क्षेत्र से अधिक न हो। तो तुम्हें डरना भी आता है। जब तुमने मेरी बहन को मारा था तो क्या तुम्हें नहीं लगा था कि ऐसा दिन भी आएगा? क्यू रुफेंग ने लिंग जियो को चिढ़ाने वाली नजर से देखा। कि रुफेंग, क्या तुम पागल हो? ये कैसी जगह है? तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। हुआंग यू चिल्लाया। 4 बुजुर्ग, चाचा हुआनफेंग और सभी गार्ड, क्या आपको परवाह नहीं है? हालांकि उसकी आवाज का कोई असर नहीं हुआ। चारों बुजुर्ग और हुआनफेंग दोनों चाहते थे कि लिंग जियाओ मर जाए। जहां तक गार्डों का सवाल है, वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। हाँ, तो इस बार लिंग जियाओ सचमुच मुसीबत में है। अन्य लोग खुले तौर पर ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन क्यूई रुफेंग एक पागल आदमी है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लिंग जियो सिर्फ एक अर्ध पत्नी था। भले ही वह एक वास्तविक पत्नी थी, उसे इसकी परवाह नहीं थी। भीड़ में चर्चा चल रही थी। क्या तुमने वह खंजर देखा? ये 5 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक वास्तविक शाही हथियार है। ये सबसे अच्छा जादुई हथियार है जिसे दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा उपयोग कर सकता है। क्यूई रुफेंग वास्तव में लिंग जियो को मारना चाहता था। बहुत से लोग खुश हो रहे हैं। लिंग जियो का मजाक देखने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। हुआंग जू, हुआंग ताओ, हुआंग युनहे स्पष्ट रूप से उनमें से थे। आप वरिष्ठ नेताओं को इस मामले की परवाह नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि हम एक दूसरे को मार सकते हैं? लिंग जियो ने इस समय क्यूई रुफेंग को नहीं देखा, बल्कि ऊंचे मंच पर लोगों को देखा। अगर यही बात है, तो अगर भविष्य में मैं किसी को मार दूं, तो मेरे पास आपको दोष देने का कोई कारण नहीं होगा। हाँ, वह बच्चा इतना डरा हुआ था कि उसने जनरलों को भड़काने के लिए वास्तव में इस तरीके का इस्तेमाल किया। यह अफसोस की बात है कि वरिष्ठ अधिकारी सभी बूढ़े लोमड़ी हैं और ऐसी चीजों की परवाह नहीं करेंगे। हुआंग ताओ मुस्कुराया, लिंग जियो को देखा और कहा, कृपया, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यद्यपि क्यूई रुफेंग शक्तिशाली है, लेकिन वह मुझसे उतना अच्छा नहीं है। लिंग जियो ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ अपने लिए बहाना बनाने के लिए पूछा। उसने क्यूई रुफेंग को देखा और ठंडे स्वर में कहा,
तुम्हारी बहन मौत के लायक है। उसने वास्तव में मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए हॉट ईटर जैसी किसी चीज का इस्तेमाल किया। अगर वह नहीं मरती तो इस दुनिया में कोई न्याय नहीं होता। यदि तुम सचमुच मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी बहन के पदचिन्हों पर चलने दूंगा। लिंग जियो के शब्दों ने सभी को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। ताकत में इतने स्पष्ट अंतर के साथ उसने वास्तव में क्यूई रुफेंग को धमकी दी। यदि वह कोई और होता तो शायद सभी लोग सोचते कि वह मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन यह व्यक्ति लिंग जियो था। लिंग जियाओ ने जो किया वह हमेशा अप्रत्याशित था। क्यूई रुफेंग ने व्यंग्य किया। उसने लिंग जियो के शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। ठंडा खंजर अचानक उसके हाथ से छूट गया और लिंग जियो की ओर ऐसे चला जैसे उसमें आंखें हों, और गतिपथ बहुत ही अजीब था। आखिरी क्षण तक आप यह नहीं बता सकते थे कि खंजर कहाँ घोंपा गया था। चाबी वाला खंजर भी बहुत तेज था, जिससे लोगों को सोचने का समय ही नहीं मिलता था। ये दृश्य देखकर हुआंग यू ने कहा, क्यू रुफेंग, तुमने वास्तव में ऐसा करने का साहस किया है। अन्य लोग भी हैरान थे। क्यू रुफेंग का लिंग जियाओ पर हमला असाधारण महत्व का था। क्यू रुफेंग क्वी परिवार का सदस्य था और लिंग शियाओ को शाही परिवार का भावी दामाद माना जाता था। यदि लिंग जियो को मार दिया जाता है तो शाही परिवार और क्यूई परिवार एक दूसरे को अलग कर देंगे, विशेष रूप से राजभक्त, जो निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देंगे। हालांकि अगर लिंग जियो मर जाता है तो उसका मूल्य खत्म हो जाएगा और यह निश्चित नहीं है कि गोल्डन किंग उसके लिए आगे आएगा या नहीं। शायद क्यू रुफेंग ने यह बात समझ ली थी। लिंग जियाओ को क्या करना चाहिए? कई लोग लिंग जियो को देखकर सोच रहे थे कि उसे इससे कैसे निपटना चाहिए। युवानहुन क्षेत्र में इस शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते हुए क्या लिंग जियो वास्तव में इस ठंडे हत्याकांड को रोक सकता है? लिंग जियो की आंखों से ठंडी किरणें निकल आईं और वह पहले ही अपना जानलेवा इरादा जाहिर कर चुका था। यदि दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता तो वह कैसे पीछे हट सकता था? नगर के राजा, अब अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करो, मैं इसे हल करने में आपकी मदद करूंगा। इस समय ये क्यू की आवाज अचानक लिंग जियो के पीछे से सुनाई दी। नगर का स्वामी युद्ध पर जाने वाला है और ये क्यू स्वाभाविक रूप से उसे विदा करना चाहता है। मुझे ये दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। लिंग जियाओ ने इसके बारे में सोचा और यह सच था। यहाँ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से क्यूई परिवार के शीर्ष नेताओं की सतर्कता बढ़ेगी। इस बारे में बात करने से पहले गोल्डन वू किंगडम को छोड़ देना बेहतर है। ये देखकर कि खंजर हाथ में ही था, अचानक शून्य से एक तलवार की रोशनी निकली। खंजर को आसानी से गिरा दिया गया और क्यू रुफेंग की ओर वापस फेंका गया। क्यू रुफेंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। जब उसने खंजर पर पुनः नियंत्रण पाना चाहा तो बहुत देर हो चुकी थी। अंत में वह अपना शरीर थोड़ा सा ही हिला सका और खंजर उसके शरीर को छेदता हुआ उसके हृदय के पास से निकल गया। क्यूई रुफेंग डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। ये क्यू, तुम इतने क्रूर नहीं हो, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि यदि ये क्यू वास्तव में क्वी रुफेंग को मारना चाहता था तो क्वी रुफेंग बच नहीं पाएगा। लेकिन बस इतना ही, उसे यहाँ मारना आपके भविष्य के काम के लिए हानिकारक होगा। मुझे जानता हूँ मैं गलत था, ये क्यू ने जल्दी से कहा। ठीक है, यह कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन अगर क्यूई परिवार के लोग भविष्य में फिर से वुचेन के साथ कुछ भी करने की हिम्मत करते हैं तो आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मारना? क्यूई परिवार क्या है? हमारे पीछे तलवार राजा और स्वर्ण राजा हैं, लिंग जियाओ ने फिर कहा। जी श्रीमान, ये क्यू ने सिर हिलाया। दूसरी तरफ क्यूई रुफेंग, जो अपने घाव को पकड़े हुए था, डर से लिंग जियो को देख रहा था। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो के बगल में इतना भयानक गुरु था। मैं तलवार राजा के बेटे ये क्यू से आपका परिचय कराता हूँ। मेरे जाने के बाद वह अस्थायी रूप से वुचेन के स्वामी का पद संभालेगा। लिंग जियो ने क्यूई रुफेंग को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अपने आसपास के लोगों को देखा और कुछ घोषणा की। लिंग जियाओ, तुम बहुत साहसी हो। इस समय चारों बुजुर्ग अचानक गुस्से से चिल्लाए, क्यूई रुफेंग तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुमने अपने आदमियों को उसे लगभग मार डालने दिया। गोल्डन सिटी छोड़ने से पहले तुम बहुत विद्रोही हो। अगर तुम चले गए तो तुम विद्रोह कर दोगे। चार बुजुर्ग गलत हैं। लिंग जियो ने चारों बुजुर्गों को शांति से देखा और कहा, अगर चारों बुजुर्ग बूढ़े और धुंधले नहीं होते तो उन्होंने क्यूई रुफेंग को पहले ही रोक दिया होता और यह घटना नहीं होती। ये सिर्फ एक चेतावनी है। मैंने कहा कि जब कोई मुझे निशाना बनाता है, अगर आपको परवाह नहीं है तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दीजिए। इस बार क्यूई रुफेंग नहीं मरा, ये क्यू ने दया दिखाई।
लेकिन अगली बार क्यूई परिवार एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति को खो सकता है। तुम बहुत अहंकारी हो, चारों बुजुर्गों ने गुस्से से कहा। ठीक है ओल्ड फोर, इस मामले में आप वास्तव में गलत हैं। यदि आपको अंदरूनी कलह के संकेत मिलते हैं तो आपको समय रहते इससे निपट लेना चाहिए। जब चारों बुजुर्ग विस्फोट करने ही वाले थे, तभी गोल्डन किंग और सीनेट के अन्य 3 बुजुर्ग वहां आ पहुंचे। आपराधिक कानून न्यायालय के प्रमुख और गुप्त मंडप के प्रमुख भी आ चुके हैं। जो बोल रहा था वह महान बुजुर्ग था। बूढ़ा आदमी दयालु लग रहा था, लेकिन उसमें क्रोध के बिना राजसीपन का भाव था। वैसे भी लिंग जियो उसके सामने थोड़ा डरपोक था। ये बूढ़ा आदमी स्वर्ण राजा से भी अधिक भयानक हो सकता है। भाई, चारों बुजुर्ग इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन चूंकि बड़े बुजुर्ग ने ऐसा कहा था, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। फिर बड़े बुजुर्ग ने क्यूई रुफेंग को देखा और कहा, भविष्य में मजाक करते समय सावधान रहना। ये स्वर्ण नगरी है और यहाँ मजाक नहीं किया जा सकता। महान बुजुर्ग ने इस तथ्य से भी इनकार किया कि क्यूई रुफेंग ने लिंग जियो को मारने की कोशिश की थी और इसे एक मजाक माना। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन कुछ नहीं बोला। जब वह स्वर्ण वू साम्राज्य छोड़ेगा तो वह हिसाब किताब निपटा देगा। अब किसी बड़े बुजुर्ग के स्तर के बलवान व्यक्ति से भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा दूसरा पक्ष शांतिप्रिय था और वह पूरी तरह से क्यूई रुफेंग का पक्ष नहीं लेता था। क्यूई रुफेंग ने लिंग जियो को बुरी तरह घूरा और अपने घावों को ठीक करने के लिए एक तरफ चला गया। क्यूई परिवार के पास बहुत सारे रामबाण उपाय हैं, इसलिए ये चोट कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय स्वर्ण राजा मुस्कुराया और कहा, आप सभी स्वर्ण मार्शल किंगडम के प्रतिभाशाली हैं। एक दूसरे के बीच कुछ छोटी मोटी नोकझोंक होना सामान्य बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जब आप बाहर विदेशी दुश्मनों का सामना कर रहे हों तो आप आंतरिक कलह में उलझें। यदि मुझे इसके बारे में पता है तो आपको इसके परिणाम भी पता होंगे। ठीक है, मैं और बकवास नहीं कहूँगा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि देवदानव क्षेत्र की इस यात्रा का क्या महत्व है। मैं स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य के लिए गौरव जीतने के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। बस इस तरह की बात अपने दिल में रखो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देवदानव क्षेत्र स्वर्ग नहीं है। यदि आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो एक ही कदम में स्वर्ग पहुंच जाएंगे। गोल्डन किंग के शब्द काफी यथार्थवादी हैं। आखिरकार ये प्रतिभाशाली योद्धा इतने भोले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ शब्द आपका खून खौला सकते हैं। वे इस बारे में अधिक सोचते हैं कि अपना लाभ कैसे किया जाए। 108 मार्शल साम्राज्यों में स्वर्ण मार्शल साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोग किस स्थान पर हैं? इस बार उन्हें पता चल जाएगा। स्वर्ण मार्शल साम्राज्य में कई अजैब प्राणी बाहर जाने पर इतने विशिष्ट नहीं दिखते। लिंग जियाओ का भी यही विचार है। वह इस अवसर का लाभ उठाकर अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। यदि आप जुवानजी को एकीकृत करना चाहते हैं तो आपको पहले जुवानवु महाद्वीप पर कब्जा करना होगा। यदि आप जुवानवु महाद्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं तो आपको शाश्वत दिव्य क्षेत्र पर कब्जा करना होगा। और गोल्डन वू किंगडम तो बस पहला कदम है। बेशक ऐसा करने के लिए उसकी ताकत लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। इस दुनिया में सैन्य बल नहीं बल्कि ताकत ही सब कुछ नियंत्रित करती है। एक व्यक्ति पूरे देश को नष्ट कर सकता है। एक व्यक्ति 10 लाख को हरा सकता है। यह कोई मिथक नहीं है, ये दुनिया में आम बात है। ठीक है, अब और बकवास नहीं, 4 बुजुर्ग चलो। जब स्वर्ण राजा ने अपनी बात समाप्त कर ली तो उसने चारों बुजुर्गों से कहा। चारों बुजुर्गों ने सिर हिलाया। चिंता मत करो महाराज, हम आपके पीछे चलेंगे। इन छोटे बच्चों को कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ, गोल्डन किंग ने सिर हिलाया और कहा, मैं लिंग जियो को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। स्वर्ण राजा के शब्दों का कुछ मतलब है। चारों बुजुर्ग इसे कैसे नहीं सुन सके। गोल्डन किंग नहीं चाहता कि लिंग जियो को कुछ हो, लेकिन इस तरह की बात की गारंटी कौन दे सकता है। बाहर भले ही लिंग जियो वास्तव में मारा गया हो या अपंग हो गया हो, फिर भी उसके पास बनाने के लिए कई बहाने होंगे। चिंता मत करो महाराज, मैं लिंग जियाओ की अच्छी देखभाल करूंगा। चौथे बुजुर्ग मुस्कुराए। लिंग जियो के साथ व्यवहार न करना उनके लिए पहले से ही एक उपहार था। लिंग जियो की रक्षा करने के लिए उनसे पूछना केवल एक सपना था। ठीक है, तो फिर सुनहरा युद्ध पोत शुरू करो। स्वर्ण राजा ने सिर हिलाया और तुरंत आदेश दे दिया। इस समय कंपन जैसा एहसास हो रहा था। चौक के नीचे वास्तव में एक निकास द्वार खुला था। अंदर से एक सुनहरा युद्धपोत उड़कर बाहर आया। ये सचमुच बहुत शरारती है।
लेकिन मुझे ये कहना होगा कि यह सुनहरा युद्धपोत वास्तव में एक अच्छी तरह से बनाया गया जादुई हथियार है। यह एक परिवहन योग्य जादुई हथियार है और इसमें युद्ध क्षमताएं हैं। इस पर स्पष्ट रूप से 10 दिव्य ड्रैगन पैटर्न हैं। ये सबसे भयानक जादुई हथियारों में से एक है जिसे लिंगजियो ने कभी देखा है। उसके पास पहले से ही कुछ विचार हैं। ये चीज पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। चढ़ जाओ। जैसे ही चारों बुजुर्गों ने आकाश में अपनी आवाजें बुलंद की, सभी लोग हवा में उछल पड़े और सुनहरे युद्धपोत पर चढ़ गए। ये सुनहरा युद्धपोत किसी भी आम अंतरिक्ष यान से अलग नहीं है। इसमें एक बाहरी डेक है जहां आप दृश्यों का आनंद ले सकते हैं, और एक आंतरिक स्थान है जहां आप आराम कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। आखिरकार हमें आधे महीने से अधिक समय तक यात्रा करनी है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। असंख्य लोगों की ईर्ष्यापूर्ण और आशा भरी निगाहों के बीच सुनहरा युद्धपोत स्वर्ण नगरी के आकाश को धमाके के साथ छोड़कर दूर चला गया। महाराज, क्या आप सचमुच लिंगजियो पर भरोसा कर सकते हैं कि वह 4 बुजुर्गों और हुआन फैन का अनुसरण करेगा? स्वर्ण राजा के बगल में खड़े आदमी ने खोजे जियान से पूछा। शायद इस बार वे दोनों बाहर ही मर जाएं। फादर जियान, कृपया हमारे शतरंज के मोहरे की भयानक शक्ति को कम मत आंकिए। चून की मालिक को उस पर मोहित हो जाता है, इसलिए वह गलत नहीं हो सकता। स्वर्ण राजा मुस्कुराया। नायक प्रतिभाशाली और रणनीतिक है, और वह जिस व्यक्ति को पसंद करता है वह गलत नहीं होगा। मैं भी यही मानता हूँ। नपुंसक जियांग ने दूर जाते हुए सुनहरे युद्धपोत को देखा और सिर हिलाया। वह और स्वर्ण राजा दोनों उस रहस्यमयी गुरु के प्रति आदर और प्रशंसा से भरे हुए थे। सुनहरा युद्धपोत आकाश में सरपट दौड़ने लगा और क्षण भर में स्वर्ण नगरी से बहुत दूर चला गया। हालांकि गोल्डन मार्शल किंगडम इतना विशाल है कि यदि आप गोल्डन डोमेन से बाहर उड़ना चाहें तो भी इसमें कुछ समय लगेगा। इस विशाल युद्धपोत ने नीचे मौजूद कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अनगिनत लोगों ने ईर्ष्या भरी नजरें दिखाईं। स्वर्ण मार्शल किंगडम के सभी युवाओं का सपना मार्शल किंगडम के भव्य समारोह में भाग लेना है। उनमें वुचेंग से हान युआन और चेन क्यूई स्वाभाविक रूप से शामिल थे। शहर का स्वामी वास्तव में अद्भुत है। स्वर्ण क्षेत्र में आने के कुछ समय बाद ही उसे मार्शल किंगडम समारोह में भाग लेने के लिए चुन लिया गया था। चेन क्यूई ने विशाल सुनहरे युद्धपोत को देखा। मुझे आश्चर्य है कि वह अब क्या कर रहा है। ज्यादा मत सोचो। जब तक तुम नगर स्वामी के निर्देशों के अनुसार अभ्यास करते रहोगे, शायद एक दिन हम भी वो साम्राज्य के भव्य समारोह में जाने की उम्मीद कर सकते हैं। हान युआन ने चेन क्यूई के सिर पर हाथ मारा और कहा, इसके अलावा जब शहर का स्वामी दूर हो तो उसे सतर्क रहना चाहिए। यद्यपि वुचेंग सुरक्षा बलों द्वारा संरक्षित है, फिर भी यह जासूसों को अंदर घुसने से नहीं रोक सकता। ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, शहर के स्वामी के वापस आने से पहले हमें वुचेंग पर नजर रखनी होगी ताकि कुछ भी गलत न हो सके। चेन क्यूई ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और कहा, चलो चलें, युद्धपोत उड़ रहा है। हान युआन और चेन क्यूई ने नीचे सुनहरे युद्धपोत को देखा। लिंग जियाओ भी डेक पर खड़ा होकर नीचे देखने लगा। हुआंग यू उसके पास खड़ा था। जहां तक यू फेगुआ की बात है, वह फिर से अभ्यास करने चली गई। 9 मोड़ वाले ग्लेज्ड टॉवर में मौजूद ऊर्जा उसके लिए लंबे समय तक अवशोषित करने के लिए पर्याप्त थी। क्यूई रुफेंग की घटना ने उसे अपनी ताकत में सुधार करने के लिए और अधिक उत्सुक बना दिया, अन्यथा वह अपने आदमी की रक्षा नहीं कर पाएगी। हालांकि अन्य महिलाओं की तरह यू फेगुआ को भी उम्मीद है कि पुरुष उसकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन साथ ही वह सिर्फ एक संरक्षित व्यक्ति नहीं बनना चाहती, वह अपने पति की मदद भी करना चाहती है। हुआंग यू, ये तुम्हारे लिए है, इसे दूसरों को मत दिखाना। लिंग जियो ने एक निर्जन स्थान ढूंढा और हुआंग यू को पवित्र जल की एक बूंद दी। ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकता। बेशक हुआंग यू जानता था कि वह चीज क्या थी और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ठीक है, बकवास बंद करो। अगर मैं तुमसे इसे लेने को कहूँ तो ले लो। ये पवित्र जल की एक बूंद मात्र है, यह मुझे नहीं मारेगा। इसके अलावा यदि तुम अधिक मजबूत हो जाओगी तो मुझे अधिक आराम महसूस होगा, अन्यथा मुझे अभी भी तुम्हारी रक्षा करनी होगी। लिंग जियाओ ने कहा। ओह अच्छा। हुआंग यू ने कड़वी मुस्कान के साथ पवित्र जल की बूंद ली और उसे सीधे पी लिया। अगर यह चीज बाहर छोड़ दी जाए तो हमेशा परेशानी का कारण बनती है। जाओ और अभ्यास करो, और इतना मजबूत बनने का प्रयास करो कि जब तुम प्रदत्त देव दानव क्षेत्र तक पहुंचो तो उसे पार कर सको। लिंग जियाओ ने हुआंग यू से कहा। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। हुआंग यू मुड़ा और चला गया।
जहाज पर चढ़ने के बाद चौथे एल्डर ने कहा कि सब कुछ उनके निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए और किसी को भी परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। इसमें नामटिका का उपयोग करने का तरीका भी बताया गया है। ये देव प्रदत्त राक्षसी क्षेत्र में प्रवेश करने का एक पास है और संचार के लिए एक वस्तु भी है। यदि आप रास्ता भटक जाएं तो आप अन्य लोगों से संपर्क करने के लिए नेमप्लेट का उपयोग कर सकते हैं। ये कहने के बाद चौथे बुजुर्ग और अन्य लोग आराम करने के लिए अपने कमरों में चले गए। उन्हें अभ्यास की भी जरूरत है। आखिरकार इस तरह का अभ्यास करना धारा के विपरीत नौकायन करने जैसा है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप पीछे हट जाएंगे। इन उच्च स्तरीय अधिकारियों के चले जाने के बाद बाकी लोग अपने अपने काम में लग गए। अधिकांश लोग अभ्यास करने के लिए अपने कमरों में वापस चले गए। ऐसे भी लोग हैं जो अन्य काम भी करते हैं। लिंग जियाओ अभी भी डेक पर खड़ा था और नीचे के नज़ारे को देख रहा था। ताई ची आई के जरिए वह पहाड़ों और नदियों के शानदार नज़ारे का आनंद ले सकता था। बाहर आओ, चूंकि तुम यहाँ हो इसलिए अपना सिर और पूंछ छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। वह अचानक मुस्कुराया और अंधेरे से कहा। अगले ही पल 8 लोग बाहर आ गए। उनमें से 2 परिचित चेहरे थे, क्यूई रुफेंग और हुआंग युनहे। क्यू रुफेंग की चोटें मूलतः ठीक हो गई हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने जो दवा इस्तेमाल की है वह भी बहुत कारगर है। जैसे ही ये 8 लोग प्रकट हुए उन्होंने लिंग जियो को घेर लिया। हुआंग युनहे ने इस स्थान को अलग करने के लिए विशेष ऊर्जा जारी करते हुए एक अजीब छोटी गेंद की बलि भी दी। यह मार्शल सोल बैरियर से भी अधिक जादुई प्रतीत होता है। चाहे अंदर कुछ भी हो, बाहरी दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सतर्क होगे कि हमें ढूंढ पाओगे, क्वी रुफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन आज आपकी रक्षा करने के लिए कोई यकीन नहीं है। आप क्या करेंगे? क्यूई रुफेंग को गोल्डन सिटी में हार का सामना करना पड़ा। अतः उन्होंने इस सुनहरे युद्धपोत पर भी यही चाल दोहराई, क्योंकि वह जानता था कि ये क्यू उसके साथ नहीं आ सकता। ये क्यू के बिना लिंग जियाओ कुछ भी नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? लिंग जियो अभी भी शांत और संयमित दिख रहा था, क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता था। हुआंग युनहे ने घृणा से कहा, अगर हुआंग ताओ 10,000 राक्षसों के गड्ढे में पहले नहीं दिखाई दिया होता तो आप मर गए होते। आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि आपके पास कोई शक्तिशाली तुरुप का पत्ता है? हाँ, लिंग जियाओ, इस बार 4 बुजुर्ग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, बशर्ते हम काम अच्छे से करें। वह स्वाभाविक रूप से इस पर आंखें मूंद लेंगे। क्यू रुफेंग ने कहा, क्या तुम बहुत मजबूत नहीं हो? तुम सीक्रेट पवेलियन के साथ सेना में शामिल होने की स्थिति तक कैसे पहुंच गए? और आप, हुआंग युनहे, हालांकि शाही परिवार के 3 गुट अक्सर आपस में लड़ते हैं, वे बाहरी दुनिया के खिलाफ एकजुट हैं। तुमने मुझसे निपटने के लिए क्यूई रुफेंग के साथ सांठगांठ की। अगर यह बात पता चल गई तो आपका मध्य गुट अपनी स्थिति बरकरार नहीं रख पाएगा। लिंग जियो मंद मंद मुस्कुराया, मानो वह नहीं था जिसे घेरा गया था। क्या तुम डरे हुए हो? तुम हमें अलग थलग करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हो। अजीब है, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो कोई भी बाहरी व्यक्ति यह नहीं जान पाएगा कि आज क्या हुआ। क्यू रुफेंग ने उपहास किया। ऐसा लगता है कि बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप लोग शुरू करें। लिंग जियो ने अपने आसपास के योद्धाओं को देखा और उदासीनता से कहा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हम में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है? मार डालो। क्यू रुफेंग ने अपना हाथ हिलाया और क्यू परिवार के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने कार्रवाई शुरू कर दी। वे जानते थे कि लिंग जियो ने क्यू तियानमेई को हराया था, इसलिए उन्होंने उसे बिल्कुल भी कम नहीं आंका। इस प्रतिभा की साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच गई है। क्यू तियानमेई से कहीं अधिक शक्तिशाली। प्राचीन कबीले की रक्त औषधि पर निर्भर होकर युद्ध प्रभावशीलता में बलपूर्वक सुधार करने की क्यूई तियानमेई की विधि की तुलना दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर के वास्तविक योद्धाओं के साथ नहीं की जा सकती। जब इस व्यक्ति ने कार्रवाई की तो अन्य लोगों ने एक ही समय में भयानक दबाव छोड़ा, जिससे लिंग जियो हिलने में असमर्थ हो गया। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर तिरस्कार का भाव उभर आया। 10,000 दानवों के गड्ढे के अनुभव के बाद उसकी आत्मा पहले से अधिक मजबूत हो गई है। उसकी ताकत पहले से भी अधिक भयानक है। दिव्य शरीर क्षेत्र के अंतिम चरण में 10वें स्तर के साधना स्तर वाला योद्धा उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उन लोगों का तथाकथित दबाव उसके सामने कुछ भी नहीं था। उसी समय उन्होंने एक रक्तरंजित हाथ देखा जो आकाश को ढक रहा था और शून्य को चीरता हुआ नीचे की ओर आ रहा था। दिव्य शरीर क्षेत्र के अंतिम चरण में 10वें स्तर के साधना स्तर वाले योद्धा की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई।
आकाश को ढकने वाले इस रक्तरंजित हाथ ने उस पर बहुत अधिक दबाव डाला। लिंग जियो, जो पहले से ही पशु देवता के शरीर में था, में युवानहुन क्षेत्र के नीचे के अधिकांश योद्धाओं को कुचलने के लिए पर्याप्त ताकत थी। बेशक कुछ प्रतिभाशाली लोगों को इससे बाहर रखा गया। आखिरकार कुछ प्रतिभाशाली लोग थे जो लिंग जियाओ जैसे स्तरों पर चुनौती दे सकते थे। हालांकि उसके सामने क्यूई परिवार का योद्धा स्पष्ट रूप से उनमें से एक नहीं था। हालांकि उसे जीनियस भी कहा जाता था, लेकिन लिंग जियो की नज़र में वह एक साधारण व्यक्ति था। उनकी योग्यताएं जीलोंग और जी कियाने से बहुत भिन्न थीं। जियाओ जिन, यू फेगुआ और अन्य की तो बात ही छोड़िए। और लिंग जियो की योग्यता जियो जिन और यू फेगुआ की तुलना में और भी अधिक भयानक थी। ऐसी तुलना के परिणाम की कल्पना की जा सकती है। वह व्यक्ति आकाश को ढकने वाले रक्तरंजित हाथ को रोकना चाहता था, लेकिन वह उस विशाल रक्तरंजित हाथ के निशान से जमीन पर गिर गया और उसकी हड्डियां भी टूट गईं। पूरा व्यक्ति मर चुका था और अब और नहीं मर सकता था। क्या दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर के योद्धा को एक ही चाल में मार डालना, इस तरह की बात कुछ ऐसी थी जिसके बारे में क्यूई रुफेंग, हुआंग युनहे और अन्य लोगों ने कभी नहीं सोचा था। उस दिन क्यू तियानमेई को हराने के बाद लिंग जियाओ अधिक शक्तिशाली लग रहा था। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? लिंग जियो ने एक योद्धा को मार डाला जो वगुओ ग्रैंड समारोह में भाग लेने जा रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी। जब दूसरे लोग उसे मारना चाहते थे तो उसने कभी दया नहीं दिखाई। उसने ताली बजाए, क्यूई रुफेंग और हुआंग युनहे को तिरस्कार से देखा और कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आज जहां हूं वहां तक पहुंचने के लिए ये क्यू पर निर्भर हूं? मूर्ख! लिंग जियो, तुमने वगुओ ग्रैंड समारोह में भाग लेने वाले लोगों को मारने की हिम्मत की, तुम खत्म हो गए। क्यू रुफेंग ने गुस्से से कहा, हाँ, मुझे पता है कि आप इस घटना का इस्तेमाल मुझे फंसाने के लिए जरूर करेंगे, लेकिन क्या हुआ? अगर यह घटना नहीं भी घटित होती तो भी चारों बुजुर्ग और हुआंग फैंग मेरी मदद नहीं करते। इसलिए मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालो। अगर तुम मुझे ज्यादा धक्का दोगे तो मैं तुम सबको बाहर ही मरने दूंगी। हालांकि लिंग जियो में 4 बुजुर्गों और हुआंग फैंग को मारने की ताकत नहीं थी, लेकिन वह इन 2 बूढ़े भूतों को मारने की साजिश रच सकता था। ये बच्चा पागल है। मुझे लगता है कि इस मामले की सूचना चारों बुजुर्गों को देना बेहतर होगा। एक योद्धा ने क्यूई रुफेंग को देखा और कहा, जल्दी क्यों? हालांकि चारों बुजुर्ग लिंग जियो को पसंद नहीं करते, लेकिन वे उसे मारने की पहल नहीं करेंगे। 4 बुजुर्गों को रिपोर्ट करना बेकार है। हमारे लिए इस बच्चे को मार देना बेहतर है। डरो मत। हालांकि वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर के योद्धाओं को मार सकता है, हम में से 6 युवान आत्मा क्षेत्र की ताकत तक पहुंच चुके हैं। क्या वह अब भी स्थिति बदल सकता है? क्यूई रुफेंग अच्छी तरह से जानता था कि 4 बुजुर्गों को मामले की रिपोर्ट करने से लिंग जियो के लिए कुछ परेशानी पैदा हो जाएगी। ये बहुत उपयोगी नहीं है। बेहतर होगा कि इस मौके का फायदा उठाकर लिंग जियाओ को मार दिया जाए और फिर लिंग जियाओ को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके उन पर हमला किया जाए। वे सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे थे। हाँ, बॉस क्यों सही कह रहे हैं। चलो साथ मिलकर जल्दी से लड़ें। क्यू रुफेंग के शब्दों ने उन योद्धाओं को शांत कर दिया जो एक साथी की मृत्यु के कारण घबरा रहे थे। वास्तव में, यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें, तो उन 8 में से सबसे कमजोर वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर वाला योद्धा है। बाकी में से 6 युवान आत्मा क्षेत्र में हैं और एक दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर के शिखर पर है। कितनी शक्तिशाली ताकत है ये! हमें लिंग जियाओ से क्यों डरना चाहिए? ऐसा लगता है कि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। लिंग जियो की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। अचानक एक कोने से सुनहरी रोशनी का एक गोला निकला। युवान आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर वाले योद्धा ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की और वह सुनहरी रोशनी से पूरी तरह पिघल गया। जिसने कार्रवाई की वह जियो जिन था। कियानकुन क्षेत्र में लंबे समय तक दमन किए जाने के बाद उसकी साधना का स्तर पुनः उन्नत हो गया और वह युवान आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया। युवानहुन क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा से निपटना आसान होगा। कौन? इस बार क्यूई रुफेंग और अन्य लोग वास्तव में घबरा गए थे। यदि लिंग जियाओ ने एक ही चाल में शेंटी क्षेत्र के 10वें स्तर के योद्धा को मार डाला तो इसे केवल एक सहयोगी माना जा सकता है। इस बार उन्होंने युवानहुन क्षेत्र के अपने साथियों को मारा जाता हुआ देखा, जो बहुत भयानक था। जियो जिन दिखाई नहीं दिया और हत्या के बाद फिर से गायब हो गया। वैसे भी लिंग जियो के पास जगह बनाने के लिए शून्य को तोड़ देने की शक्ति है, जिससे उसके लिए छिपना बहुत आसान हो जाता है। कियानकुन क्षेत्र के साथ ये और भी अधिक सुविधाजनक है।
ये दूसरी चेतावनी है। सच कहूं तो मैं आप सभी को मारना नहीं चाहता। आखिरकार स्वर्ण राजा को ये समझाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालो। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। हुआंग युनहे, हमें बाहर निकालो। अंततः किसी ने यहाँ रहने से इनकार कर दिया। क्यूई परिवार के 3 योद्धाओं और गुप्त मंडप के हुआंग युनहे को छोड़कर बाकी 4 लोग ऐसे हैं जिनका लिंग जियाओ से कोई बैर नहीं है। मरने वाले दोनों लोग क्यूई परिवार के योद्धा थे। ये स्पष्ट रूप से लिंग जियाओ का जानबूझकर निशाना था। वे इसे कैसे नहीं देख सकते थे? लिंग जियो ने उसकी जान बख्श दी तो वे मौत कैसे मांग सकते हैं? बर्बाद करना, क्यू रुफेंग ने शाप दिया। दूसरों को कूड़ा कहो, तुम कोशिश क्यों नहीं करते और देखते हो कि क्या तुम ये क्यू के बिना मुझे मार सकते हो? लिंग जियाओ मुस्कुराया। क्यूई रुफेंग ने कई बार भौहें सिकोड़ी और कार्रवाई करना चाहा, लेकिन अंततः हार मान ली। सबसे पहले, वह अब घायल हो गया है। हालांकि वह मूल रूप से ठीक हो गया है, फिर भी इसका उसकी ताकत पर असर पड़ेगा। दूसरा, वह नहीं जानता था कि जो सुनहरा प्रकाश अभी अभी प्रकट हुआ था वह क्या था। सुरक्षा की दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अन्यथा अगर कुछ हुआ तो वह खुद ही शर्मिंदा होगा। ये शर्मनाक है, लेकिन यदि सचमुच उनकी जान यहाँ चली गई तो ये दुखद होगा। जब वे यहाँ गतिरोध में थे, चौथे बुजुर्ग और हुआन फैंग भी यहाँ आ रहे थे, अपने साथ बाकी गार्डों को भी लाते हुए। ये सच है कि लिंग जियो वास्तव में उन लोगों को खोजने गया था। क्या वह सोचता है कि उसके 3 सिर और 6 हाथ हैं? चौथे बुजुर्ग ने कपटपूर्ण ढंग से कहा। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह क्यूई रुफेंग और हुआंग युनहे थे जो लिंग जियो की परेशानी का पता लगाने के लिए लोगों को लेकर आए थे, लेकिन उसने अनभिज्ञता का नाटक किया। अगर वह मर गया तो राजा हमें दोषी ठहराएगा। हुआंग फैंग भी पाखंडी है। ओह, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमें इसके बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 10 मिनट से अधिक समय हो गया है और मुझे डर है कि सभी लोग मर चुके हैं। चौथे बड़े ने कपटपूर्ण ढंग से आह भरी। खैर, उसके शरीर को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करो ताकि तुम राजा को स्पष्टीकरण दे सको, हुआंग फैंग ने फिर कहा। दूसरी तरफ क्यूई रुफेंग ने लिंग जियो को अनिच्छा से देखा। उसने पहले ही कसम खा ली थी कि लिंग जियाओ मर जाएगा। परिणामस्वरूप अब कोई व्यक्ति उसकी कमजोरी पर चुटकी ले रहा है और वह इतना भयभीत है कि वह अवरोध को तोड़ना चाहता है। हुआंग युनहे, चलो तितर बितर हो जाएं, क्यूई रुफेंग ने अंततः आह भरते हुए कहा। हुआंग युनहे ने देखा कि स्थिति खत्म हो चुकी थी। लिंग जियाओ ने अकेले ही उनमें से 8 को शर्मिंदगी की स्थिति में छोड़ दिया। 2 लोग मारे गए तथा शेष 6 लोग आपस में लड़ रहे थे, जो हास्यास्पद है। मेरे पास अवरोध हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही बैरियर खुला, उन्होंने चारों बुजुर्गों और हुआंग फैंग को हैरान देखा। लिंग जियाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इन 2 बूढ़े भूतों ने ऐसी स्थिति की कभी उम्मीद नहीं की थी। यदि आप उसे मरते हुए देखना चाहते हैं तो ये हथौड़े पर्याप्त नहीं हैं। उसने ये भी नहीं सोचा था कि 10,000 दानव गड्ढे की 5वीं मंजिल को तोड़ने के बाद ये हथौड़े उसके लिए कितने उपयोगी होंगे। लेकिन बूढ़ा भूत तो बूढ़ा भूत ही है और वह भूत की तरह ही चालाक है। चौथे बुजुर्ग का आश्चर्यचकित भाव तुरंत गायब हो गया और वह खुद को गुस्से से बोले बिना नहीं रह सके, क्या तुमने मेरी बात को पाद समझ लिया? उन्होंने वास्तव में स्वर्णिम युद्धपोत के ऊपर युद्ध लड़ा था। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी लोग मेरे पीछे पीछे फांसी घर तक आए। ये सुनहरा युद्धपोत वास्तव में अच्छी तरह से सुसज्जित है। इसमें न केवल आराम करने और अभ्यास करने की जगह है, बल्कि इसमें एक यातना कक्ष भी है, जो दिलचस्प भी है। लिंग जियो ने विरोध नहीं किया, लेकिन वह देखना चाहता था कि चारों बुजुर्ग क्या करने की योजना बना रहे थे। यातना कक्ष में पहुंचकर लिंग जियो ने पाया कि यहाँ वास्तव में यातना उपकरण थे और ये यातना उपकरण भयानक चीजें थीं जिन्हें योद्धा भी महसूस कर सकते थे। मैं सचमुच नहीं जानता कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या वे जानबूझकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं? लिंग जियो और अन्य को छोड़कर अन्य योद्धाओं ने भी अपना प्रशिक्षण स्थगित कर दिया और निष्पादन कक्ष की ओर भागे। इसमें शाही जैद भी शामिल है। हुआंग यू की उपस्थिति से यह पता चलता है कि उसने इस छोटी सी अवधि में एक सफलता हासिल की है। अंततः वह दिव्य शरीर के 10वें स्तर पर पहुंच गया। सच कहे तो खेती का ये स्तर बहुत ऊंचा नहीं है। हालांकि धन्य जल का प्रभाव 1 सप्ताह तक रह सकता है। मेरा मानना है कि इस अवधि के दौरान हुआंग यू की साधना में सफलता मिलती रहेगी। अंततः अपनी बहन हुआंग जू को पीछे छोड़ दिया। जब सभी लोग एकत्र हो गए तो चारों बुजुर्गों के चेहरे धीरे धीरे काले पड़ने लगे।
उसने लिंग जियाओ को देखा, फिर क्वी रुफेंग को देखा और कहा, तुम लोग वास्तव में अद्भुत हो। चौथी पीढ़ी के अनुभवी के रूप में आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता? मुझे परवाह नहीं कि क्या होता है, लेकिन ये सच है कि आपने लोगों को सुनहरे युद्धपोत पर लड़ने के लिए इकट्ठा किया था। इसलिए आप सभी सातों को इसकी कीमत चुकानी होगी। आइए एक एक करके हुआन फेंग मंडप के मास्टर की हथेली लें। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पीट पीट कर नहीं मारूंगा। आखिरकार तुम सभी इस बार वो राज्य समारोह में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली लोग हो। चौथे बुजुर्ग ने जो कहा उसे सुनने के बाद लिंग जियाओ को अचानक समझ आ गया। आखिरकार इस आदमी को अभी भी उससे निपटने का कोई रास्ता ढूंढना है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? हालांकि क्यूई रुफेंग ने भी चार बुजुर्गों के अर्थ का अनुमान लगाया था, हुआन फेंग निश्चित रूप से निष्पक्ष होने का दिखावा करेगा। समय आने पर उसे भी पीटा जाएगा, तो ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। आखिरकार वह अभी अभी घायल हुआ था, और यदि उसे दोबारा पीटा गया तो ये बहुत बुरा होगा। इसलिए जैसे ही चौथे एल्डर ने बोलना समाप्त किया, क्वी रुफेंग ने उदास चेहरे के साथ कहा, चार एल्डर, इस बार जो हुआ उसके लिए हमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये स्पष्ट रूप से लिंगजियो था जो संदिग्ध था। हमने उनसे सिर्फ इस उम्मीद में बात की कि पिछली शिकायतें सुलझ जाएंगी। आखिरकार फेंगशेन दानव क्षेत्र की यह यात्रा वू साम्राज्य की महिमा के लिए थी। लेकिन कौन जानता था कि लिंगजियो ने अज्ञानतावश जानबूझकर हमें उकसाया और हमारे दो योद्धाओं को मार भी डाला। वे दो प्रतिभाशाली योद्धा हैं। वो गुओ के लिए कितना बड़ा नुकसान है। ये सुनकर लिंगजियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह क्यूई रुफेंग न केवल बेशर्म है, बल्कि इतनी बेशर्म भी है। खुली आंखों से झूठ बोलने की उनकी क्षमता बेजोड़ है। ये स्पष्ट रूप से क्यूई रुफेंग ही था जिसने लोगों को उसके लिए परेशानी पैदा करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अंत में ये उसकी गलती बन गई। ये कैसा अजीब आदमी है। वास्तव में चौथे बुजुर्ग ने लिंगजियो को देखा और पूछा, हाँ, चारों बुजुर्ग इसे अच्छी तरह जानते हैं, तो फिर सवाल क्यों पूछें जबकि वे पहले से ही इसे जानते हैं। चाहे क्यू रुफेंग की कहानी कितनी भी अच्छी लिखी गई हो, कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे? आखिरकार वह ऐसा व्यक्ति है जो गोल्डन सिटी की सड़क पर मुझे मारने की हिम्मत कर सकता है। कौन यकीन करेगा कि वह मुझसे सुलह करना चाहता है? यह एक मजाक है। अगर हम सुलह करना भी चाहें तो क्या हमें अपने साथ 7 लोगों को लाना होगा? उसे मिलाकर 8 लोग होंगे, और उनमें से 6 युवानहुन क्षेत्र के स्वामी हैं। ये किस लिए है? लिंगजियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और क्या तुमने कहा कि मैंने किसी को मार डाला? क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? मेरे पास केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर का प्रारंभिक साधना स्तर है। मरने वाले 2 लोगों में से एक दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर पर था और दूसरा युवान आत्मा क्षेत्र में था। मुझे डर है कि कुछ लोगों ने किसी की हत्या नहीं की, बल्कि उन्होंने जानबूझकर दोष मर दिया। चूंकि दूसरा पक्ष बेशर्म है, इसलिए लिंगजियो को दिखावा करने की जरूरत नहीं है और वह उससे भी ज्यादा बेशर्म हो सकता है। कौन झूठ नहीं बोल सकता? इस समय हुआंग यू खड़ा हुआ और बोला, चौथे बड़े, मुझे लगता है कि लिंगजियो सही है। 8 लोग लिंगजियो के पास कैसे जा सकते थे और लिंगजियो उन्हें उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अगर वह भड़काऊ भी था तो वह इन लोगों के सामने 2 लोगों की हत्या कर सकता था। ये सरासर झूठ है। चारों बुजुर्ग असहाय महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि उसे विश्वास नहीं था कि लिंगजियो 2 लोगों को मार सकता है, और वह भी क्यूई रुफेंग के सामने। यदि ये क्यू यहाँ होता तो ये समझ में आता, लेकिन ये क्यू ने उसका अनुसरण नहीं किया। ये सोचकर उन्हें लगा कि इस मामले में आगे और खोजबीन करने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप सभी की अपनी अपनी राय है, इसलिए मैं आपको 50 बेत मारूंगा। जैसा कि मैंने अभी कहा, आइए हम वैसा ही करें, और हर कोई सम्राट फेंग मंडप मास्टर से एक तार लेगा। चिंता मत करो, सम्राट फेंग मंडप मास्टर इसे आसानी से ले लेंगे। चारों बुजुर्ग अंततः मूल दंड पद्धति पर लौट आए। आखिरकार इधर उधर भटकने का कोई मतलब नहीं था। क्वी रुफेंग ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। हुआंग यून्हे ने भी अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। वे चारों बुजुर्गों का विरोध करने का परिणाम जानते थे, इसलिए 6 लोगों ने सम्राट फेंग से एक ताड़ का पेड़ ले लिया। ये देखा जा सकता है कि यथार्थवादी होने के लिए सम्राट फेंग की हथेली की शक्ति छोटी नहीं है। सभी 6 लोग जमीन पर गिर गए, और मुझे डर है कि वे कुछ देर तक करवट नहीं बदल सकेंगे। जब लिंगजियो की बारी आई तो लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा,
मैं इस स्पष्टदन पद्धति को स्वीकार नहीं करता। लिंग जियाओ, क्या आप आदेशों की अवहेलना करने जा रहे हैं? चारों बुजुर्गों के चेहरे उदास हो गए। क्या आप सम्राट फैंग से इनाम लेंगे या मेरा गुस्सा झेलेंगे? चाहे वह कोई भी हो, मुझे उसे सहन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लिंग जियाओ बेवकूफ नहीं है। यदि हुआन फैंग वास्तव में ऐसा करना चाहता है तो वह निश्चित रूप से उसके प्रति निर्दयी होगा। वह उसे मौके पर तो नहीं मार सकता, लेकिन वह उसे बिस्तर से उठने में असमर्थ जरूर कर देगा। यदि वह गंभीर रूप से घायल हो गया तो उसके शत्रुओं को मौका मिल जाएगा और तब वह दुखी हो जाएगा। हुआंग यू ने भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, चौथे बड़े, मेरे पिता ने आपको लिंगजियो की रक्षा करने के लिए कहा था। लिंग जियाओ को धमकाया गया, लेकिन उसे सजा दी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे आशा है कि आप कुछ उदारता दिखाएंगे। वह चौथे बुजुर्ग के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसलिए वह केवल स्वर्ण राजा का ही मुद्दा उठा सकती थी। लेकिन समस्या यह है कि गोल्डन किंग गोल्डन सिटी में तो उपयोगी है, लेकिन यहाँ बेकार है। चौथे बुजुर्ग ने केवल उपहास किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि लिंग जियो की ओर देखा, लिंग जियो की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे मारना चाहते हो तो करो। लिंग जियो ने चौथे बुजुर्ग को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। लिंग जियो जानता था कि चौथे बड़े कभी ऐसा नहीं करेंगे। इससे स्वर्ण राजा केवल नाराज होगा। बेशक अगर चौथा एल्डर कोई कार्रवाई भी करता है तो उसे इसकी परवाह नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि वह इसे छिपा सकता है। भले ही वह उसे हरा न सके, फिर भी वह छिपने में सक्षम है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? चौथे बुजुर्ग ने व्यंग्य करते हुए कहा, बस इतना ही है कि तुम मारे जाने के दोषी नहीं हो। हुआंग फैंग, चाहे वह चाहे या नहीं, लड़ो। भले ही लिंग जियो इसे स्वीकार करे या नहीं, चारों बुजुर्ग कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। यदि वह कार्रवाई नहीं करेगा तो वह मन से उतर नहीं पाएगा। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और अपनी हथेली की लहर से लिंग जियो को मारा। ऐसा लगता है कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। लिंग जियो इससे बचना चाहता था, लेकिन इस समय हुआंग यू उसके सामने आ गया। आइए देखें कि कौन कार्रवाई करने का साहस करता है। हुआंग फैंग की हथेली की हवा लगभग हुआंग यू के शरीर को छू गई थी और उसने जल्दी से इसे रोक दिया, जिससे वह भी चौंक गया। वह लिंग जियाओ को मार सकता है, लेकिन हुआंग यू नहीं। हुआंग यू गोल्डन किंग की जैविक बेटी है। हालांकि वह एक विनम्र नौकर से पैदा हुई थी, लेकिन गोल्डन किंग उससे बहुत प्यार करता है। यदि हुआंग यू मर जाता है तो गोल्डन किंग वास्तव में पागल हो जाएगा और फिर उसके पूरे हुआन फैंग परिवार को संभवतः कष्ट उठाना पड़ेगा। लिंग जियो, तुम काफी सक्षम हो। तुम वास्तव में राजकुमारी को अपने लिए मरने पर मजबूर कर सकते हो। बस इतना ही, तुम मेरे शाही परिवार के सदस्य हो। हुआंग यू की खातिर मैं इस बार तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो अलग हो जाते हैं। चौथे बुजुर्ग ने सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा ढूंढने का अवसर लिया। हुआंग फैंग थोड़ा शर्मिंदा था। क्यू रुफेंग, हुआंग यून्हे और अन्य लोग और भी अधिक शर्मिंदा थे। उसने उन्हें तो सजा दी, लेकिन लिंग जियाओ को सजा नहीं दी। वे इसे अपने दिल में कैसे स्वीकार कर सकते थे? अगर वे इस बार असफल हुए तो वे अपना सबक नहीं सीखेंगे। अगर वे अगली बार लिंग जियो के लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हैं तो वे निश्चित रूप से अधिक बारीकी से योजना बनाएंगे। लेकिन सुनहरे युद्धपोत पर वे कुछ नहीं कर सके। आखिरकार सभी की चोटें गंभीर हैं। इस तरह अगले 20 दिन तक सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा। लिंग जियाओ की साधना का स्तर टूट तो नहीं गया है, लेकिन यह अधिक स्थिर हो गया है। इसी समय वह अंततः 9 ड्रैगन दिव्य कला के दूसरे स्तर का अभ्यास करने में सफल हो गया, जिसका वह इंतजार कर रहा था। 2 दिव्य ड्रैगन एक ही समय में जारी किए गए थे और उनकी शक्ति इतनी भयानक थी कि युवानहुन क्षेत्र के तीसरे स्तर से नीचे के किसी भी मजबूत व्यक्ति को तुरंत नष्ट कर सकती थी। हालांकि खपत अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। लिंग जियाओ की साधना के वर्तमान स्तर के साथ वह इसका उपयोग केवल एक बार ही कर सकता है। हुआंग यू का साधना स्तर वास्तव में बहुत जल्दी टूट गया। वास्तव में आशीर्वाद जल के प्रभावी होने के 7 दिनों के भीतर हुआंग यू का साधना स्तर सफलतापूर्वक दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर के शिखर तक बढ़ गया था। तब से वह अपनी खेती को स्थिर कर रहे हैं। कियानकुन क्षेत्र के कई लोगों के लिए उनके साधना स्तर में भी सुधार हुआ है और वे लिंग जियो की सबसे भरोसेमंद लड़ाकू शक्ति बन गए हैं। इस दिन लिंग जियो फिर से डेक पर खड़ा था। उसने नीचे की जमीन को देखा। स्वर्ण मार्शल साम्राज्य के विपरीत सम्मानित देव दानव क्षेत्र कभी सम्मानित देवताओं का भयानक युद्ध क्षेत्र था। वहां अभी भी एक भयानक हत्यारी आत्मा है।
यहाँ तक कि सुनहरे युद्धपोत के ऊपर खड़े होने से भी लोगों को भयानक दबाव महसूस होता है। यहाँ तक कि वहाँ के राक्षस भी इस प्रशिक्षु की जानलेवा मंशा और बुरे विचारों से संक्रमित हो गए और अत्यंत क्रूर हो गए। समान स्तर की साधना वाले राक्षसों की युद्ध शक्ति बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होती है। क्या आप फिर से दृश्य का आनंद लेने के लिए यहाँ आए हैं? हुआन ग्यू की आवाज गूंजी। जाहिर तौर पर वह अच्छे मूड में था और इस अवधि के दौरान उसकी साधना का स्तर काफी बेहतर हो गया था। सब कुछ पवित्र जल और लिंग जियाओ की मदद से उपजा है। यहाँ का दृश्य स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य से पूरी तरह अलग है। हर जगह हत्या का भयावह माहौल है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। वास्तव में हुआन ग्यू बहुत खूबसूरत है, खासकर जब वह मुस्कुराती है। ये सिर्फ इतना है कि लिंग जियो का दिल किसी और का है, इसलिए वह इसके बारे में ज्यादा महसूस नहीं करता है। ये पहले से ही देव दानव क्षेत्र की सीमा के भीतर है और 108 मार्शल राज्यों ने यहाँ अपने गढ़ स्थापित किए हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश देव दानव क्षेत्र के बाहरी किनारे पर हैं। सुनहरा युद्धपोत सुनहरे गढ़ में लंगर डालेगा। आगे का रास्ता हम पर निर्भर करता है। आखिरकार हम यहाँ अभ्यास करने आए हैं, आनंद लेने नहीं। हुआंग युदाओ, अच्छा ऐसा है। लिंग जियो ने सिर हिलाया और कहा, ये भगवान सीलिंग दानव क्षेत्र किस तरह का स्थान है? मैं अभी भी बहुत उत्सुक हूँ। हालांकि मैंने सुना है कि ये देवताओं का युद्ध क्षेत्र है, लेकिन यह अभी भी थोड़ा अकल्पनीय है। न केवल आप, बल्कि मैं भी, हमने देवता बनने की उस उम्र का अनुभव नहीं किया है। उस युग में बलवान लोग देवता बन सकते थे। वह जुवानवु महाद्वीप के देवता हैं, लेकिन ये देवता कहाँ चले गए और वे सभी लगभग एक ही समय में क्यों गायब हो गए? उनके अस्तित्व के केवल निशान ही बचे थे, साथ ही कुछ दिव्य आत्माएं भी। हुआन ग्यू ने आह भरी, इतना सोचना बेकार है। संक्षेप में आपको बस ये याद रखने की जरूरत है कि ये देवदानव क्षेत्र में बहुत खतरनाक है। ये संपूर्ण मानव साम्राज्य में सबसे खतरनाक स्थान है, लेकिन यहाँ सभी प्रकार के अवसर मौजूद हैं। योद्धाओं के लिए इसमें एक अनूठा घातक आकर्षण है। लिंग जियो ने सिर हिलाया। हालांकि उसे अभी भी समझ नहीं आया था, लेकिन वह अगले स्थान पर जा रहा था। इसका हमेशा पता लगा लिया जाएगा। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि कुछ ही दूरी पर एक शहर है। चूंकि यह एक गढ़ था, इसलिए शहर की दीवारें बहुत ऊंची और मजबूत बनाई गई थीं। इसे संरचनाओं द्वारा भी संरक्षित किया गया था। ये शहर बड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि इसकी जड़ें देवदानव क्षेत्र में हैं। सटीक रूप से कहें तो जिस स्थान पर हमने अब कदम रखा है उसे केवल देवताओं का प्राचीन युद्ध क्षेत्र ही माना जा सकता है। वास्तविक देव दानव क्षेत्र प्राचीन युद्ध के मैदान में कहीं है। सुनहरा युद्धपोत उतरने लगा और हुआन ग्यू ने अचानक कहा, हालांकि मुझे पता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी मैं इधर उधर नहीं भागता, खासकर तब जब आप कुछ भी नहीं समझते हैं। बहुत खतरनाक। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। सामान्य परिस्थितियों में वह इधर उधर नहीं भागता, लेकिन वह 3 साल का बच्चा तो नहीं था। उसका अपना निर्णय था। जब जाने का समय आया तो उसने स्वाभाविक रूप से जाने का निर्णय लिया। इस समय डेक पर अधिक लोग थे। योद्धा अपने प्रशिक्षण से बाहर आए और इस अजीब दुनिया को जिज्ञासा से देखने लगे। उनमें से कई लोगों के लिए ये फैंगशेन के प्राचीन युद्ध क्षेत्र की भूमि पर पैर रखने का पहला अवसर था और वे वास्तव में उत्सुक थे। गढ़ का प्रभारी व्यक्ति बहुत ध्यान से चारों बुजुर्गों और प्रतिभाशाली लोगों का स्वागत करने के लिए बाहर आया। लिंग जियो को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसने वास्तव में इस गढ़ में 2 परिचित चेहरे देखे। एक थी यांग क्यू और दूसरी थी यिनली। वे यहाँ क्यों हैं? हुआंग तायाओ ने भी भौहें सिकुड़ी। केवल वे ही नहीं, आपके सबसे बड़े भाई हुआंग युआन और आपके चचेरे भाई हुआंग ताए और हुआंग शान सभी यहाँ हैं। चारों बुजुर्ग हंस पड़े। क्यों? वे सभी आत्मा क्षेत्र के स्वामी हैं। हुआंग तायाओ ने भौहें सिकोड़कर पूछा। चिंता मत करो, उनके आगमन का वो राज्य समारोह से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वे कुछ खोजने आए हैं। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, यद्यपि यह संबंधित नहीं है, अन्य शक्तियों ने भी आत्मा क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों को भेजा होगा। बेशक वे सभी 100 वर्ष से कम उम्र के आत्मा क्षेत्र के मजबूत पुरुष हैं, अन्यथा ये युद्ध बन जाएगा। चारों बुजुर्गों ने उत्तर दिया। वे वहां बात कर रहे थे और लिंग जियाओ ने सब कुछ सुन लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि यांग क्यूई और येन ली भी यहाँ हैं। ऐसा लगता है कि ये गोल्डन वू किंगडम की असली शीर्ष प्रतिभाएं हैं। हुआंग तायाओ भी शामिल हैं। यद्यपि हुआंग तायाओ आत्मा क्षेत्र के शिखर पर है, उसकी युद्ध शक्ति आत्मा क्षेत्र के बराबर है। उन्होंने हुआंग शान को लगभग हरा दिया था,
जो आत्मा क्षेत्र में था। हुआंग ताए और हुआंग शान दोनों सीनेट से हैं। यांग क्यू आपराधिक कानून न्यायालय से हैं। यिनली और हुआंग युआन गोल्डन किंग से हैं।